हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए दोस्तों। आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। हम और भी अच्छी न्यू स्टोरीज़ लाते रहेंगे। आइए तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। बड़े भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का खाना पहले के मुकाबले ज्यादा स्वादिष्ट है? ली शिन ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल होगा ही। आज का खाना छोटी बहन और बाकियों ने तैयार किया है। ली झोंग ने ली शिन की तरफ अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। ओह, कोई आश्चर्य नहीं, हे। क्या हमें भविष्य में ऐसा ही शानदार दावत खाने को मिलेगी? ली शिन ने खुशी से कहा। यमी फेस। सपनों में छोटी बहन और बाकी लोग यहाँ अक्सर नहीं रुकेंगे, ली झोंग ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। वह भी हर दिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता था। हालांकि वह अपनी बहन और दूसरों को यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उफ, टायर्ड बूहू। अगर मैं भविष्य में इसे नहीं खा पाया तो क्या करूंगा? ली शिन ने उदास चेहरे के साथ कहा। बूहू, उसे इतना स्वादिष्ट खाना खाना ही क्यों पड़ा? लाउडली क्राइंग। दुर्भाग्य से वहां बैठे किसी भी व्यक्ति ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नो माउथ फेस। लिंग रुक्सुए और अन्य लोगों के डाकुओं के ठिकाने पर पहुंचने के बाद लिंग रुक्सुए ने अगले ही दिन एकांतवास सेक्लूजन में जाने का फैसला किया। फैंगडा और अन्य भी जल्द से जल्द मिस्टिक सुप्रीमेसी तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए वे भी साधना के लिए लिंग रुक्सुए के साथ उस स्थान स्पेस में चले गए। उनमें से लगभग आधे लोगों ने एकांतवास में जाने का विकल्प चुना। हालांकि चेंग वू और अन्य लोग लिंग रुक्सुए के साथ एकांतवास में नहीं गए। आखिर वे पहले से ही मिस्टिक सुप्रीमेसी बन चुके थे, इसलिए केवल एकांतवास उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। जब लेन रुक्सुए और अन्य लोग एकांतवास में थे, ली परिवार के साथ भाइयों के साथ उनके संबंध बहुत तेजी से बढ़े। जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वे उन भाइयों के साथ अजूर ड्रैगन माउंटेन पर लूटपाट करने भी जाते थे। इसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि ली झोंग और अन्य भाई इसलिए लूटपाट नहीं करते थे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी, वे मुख्य रूप से इसलिए लूटते थे क्योंकि वे बहुत ऊब चुके थे। इसलिए लूटते समय वे लोगों को भी देखते थे। यदि वे देखने में भले लगते तो वे नरमी बरतते। यदि वे पसंद नहीं आते तो वे उन्हें जमकर लूटते थे। मनी बैग और क्यू चीक परिवार की बड़ी बेटी और अन्य लोग निश्चित रूप से उस तरह के लोग थे जिन्हें सातों भाई पसंद नहीं करते थे। अनअम्यूज्ड क्यू परिवार का दल लगभग 1 महीने तक अजूर ड्रैगन माउंटेन में रहा, लेकिन वे हर दिन गहरे संकट डीप वाटर एंड फायर में रहे क्योंकि उन्हें हर दिन डाकुओं द्वारा लूटा जाता था। उस दिन उन्हें जो भी लाभ प्राप्त होता, अगले दिन वह डाकुओं की झोली में चला जाता। फेयरफुल फेस। बाद में क्यू परिवार ने शिकार के अलावा कुछ भी करना बंद कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे डाकू इतनी देर तक टिक पाएंगे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डाकू उनके भोजन और कपड़े भी लूट सकते थे। उनके पास हर दिन डाकुओं के लिए बिना थके काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंततः 1 महीने तक डटे रहने के बाद वे इसे और सहन नहीं कर सके और जल्दबाजी में अजूर ड्रैगन माउंटेन छोड़कर चले गए। रनिंग डैश। डाकुओं के ठिकाने के मीटिंग हॉल में ली भाई, चेंग वू और अन्य लोग इकट्ठा हुए थे। क्यों परिवार के लोग वास्तव में बहुत बेकार हैं? वे इतनी जल्दी क्यों भाग गए? अगर वे चले गए तो क्या हमारे पास भविष्य में खेलने के लिए कुछ नहीं होगा? ली जियो ने पछतावे से भरे चेहरे के साथ कहा। हे, इस महीने में हालांकि उन्होंने क्यू परिवार के एक भी व्यक्ति को नहीं मारा था, लेकिन क्यू परिवार के लोग काफी डरे हुए थे। वे हर दिन डर के साए में थे और यह उन्हें सीधे मारने से कहीं अधिक संतोषजनक था। कूल फायर। हाँ, ऐसा लगता है कि हमें एक नया खिलौना ढूंढना होगा। ली शिन भी पछतावे से भरा था। नंबर 7, क्या तुम्हें भी साधना के लिए एकांतवास में नहीं जाना चाहिए? देखो बहन जुए एर कितनी मेहनत कर रही है। तुम्हें भी अच्छे से सीखना चाहिए। ली झोंग ने ली शिन पर नजर डाली और हल्के से कहा। बड़े भाई, मेरी तुलना उन दिग्गजों पर्वर्ट्स फ्रीक्स से मत करो। ली शिन ने अवाक होकर कहा। जब से भाइयों को पता चला था कि छोटी बहन जुए एर मिस्टिक सुप्रीमेसी क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रही है, वे बड़े भाई के आग्रह के निशाने पर बन गए थे। रुकने से पहले वह लगभग हर दिन इसके बारे में टोकते रहते थे। विशेष रूप से वह ली शिन इसे सुनकर उसके कानों में जैसे छाले पड़ने वाले थे। बूहू, टायर्ड कान, तुम्हारे पास कुछ महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तुम जुए एर से बड़े हो, लेकिन तुम्हारी ताकत उसके जितनी अधिक नहीं है। क्या तुम्हें ये शर्मनाक नहीं लगता? ली झोंग ने नाराजगी से कहा। लुक ऑफ ट्रायम्फ। बड़े भाई, मैं पहले से ही बहुत मेहनती हूँ।
बाउंडलेस हेवन कॉन्टिनेंट में मुझे एक प्रतिभाशाली जीनियस माना जा सकता है। ली शिन धीरे से बड़बड़ाया। बूहू, वह सच में नहीं जानता था कि छोटी बहन जुएर और अन्य लोग इतने विचित्र और शक्तिशाली क्यों थे। कोल्ड स्वेट। चलो कल हम भी एकांतवास में प्रवेश करते हैं, ली झोंग ने कुछ सोचने के बाद कहा। खैर, वह अब एक मिस्टिक सुप्रीमेसी हो सकता था, लेकिन उसे अपने छोटे भाइयों के लिए एक उदाहरण पेश करना था। ऐसा मत कहिए, ली शिन और अन्य लोगों ने बेबसी और कड़वाहट भरे भावों के साथ ली झोंग की ओर देखा। वेरी, ये तय हो गया है, हम कल एकांतवास में जाएंगे। ली झोंग ने हाथ लहराया और इस मामले पर फैसला सुना दिया। उफ, पूर्वजों ने उन्हें इतनी अच्छी परिस्थितियां प्रदान की थीं। यदि वे उनका सदुपयोग नहीं करते तो वे वास्तव में अपराधी महसूस करते। पेपर, भाई चेंग, कृपया अजूर ड्रैगन माउंटेन का ख्याल रखें। हमारे भाई एकांतवास में जा रहे हैं, ली झोंग ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से चेंग वू और अन्य लोगों से कहा। ठीक है, चेंग वू ने सिर हिलाया। थम्स अप का चिन्ह। डाकू भी तेज और निर्णायक थे। मन बना लेने के बाद ली झोंग अपने छोटे भाइयों को लेकर एकांतवास में चला गया। 2 महीने बाद सैंड टाइम। चेंग वू अपने दरवाजे के सामने घास पर बैठा था, एक रोएदार और कुछ परिचित छोटे लोमड़ी के साथ खेल रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी, चारों दिशाओं से एकत्र होकर एक ही दिशा में उमड़ रही है, और वह दिशा लेन रुक्सुए का निवास स्थान थी। 1 उसी समय सोंगडी और अन्य लोग, जिन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, अपने कमरों से बाहर भाग आए। जब उन्होंने लेन रुक्सुए के कमरे में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उमड़ते देखा, तो उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान आ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि मिस ने सफलता ब्रेक थ्रू प्राप्त कर ली है। स्माइल हरे। लेन रुक्सुए, जो कंगन ब्रासलेट के भीतर साधना कर रही थी, वास्तव में अपनी सफलता के महत्वपूर्ण क्षण में थी। उसे जिस आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, वह भी प्रचुर मात्रा में थी। आखिरकार वह इस बार जिस चीज को पार करना चाहती थी, वह हेवन डिफाइंग स्किल थी। उसका वर्तमान शरीर एक अगाध गड्ढे, बॉटमलेस पिट की तरह था, और उसे जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, वह कल्पनीय थी। बवंडर हाई वोल्टेज। लेंग रुक्सुए, जो बैंगनी बांस के घर पर्पल बैम्बू हाउस में थी, ने अपनी सभी इंद्रियों को मुक्त कर दिया था। स्वर्ग और पृथ्वी की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके रोम छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में समा गई। इस समय उसका चेहरा अत्यधिक दर्द में था, और जो आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, वह बहुत आज्ञाकारी नहीं थी, वह उसके शरीर के भीतर तांडव मचा रही थी। टायर्ड टक्कर। लेंग रुक्सुए ने अपनी दिव्य चेतना डिवाइन सेंस के एक अंश को अलग किया और अपने शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए निर्देशित किया। 36 चक्रों साइकिल्स को पूरा करने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर की मूल आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विलीन हो गई और आज्ञाकारी बन गई। उसने एक ही बार में एक ही स्थान पर हमला करने के लिए ऊर्जा को नियंत्रित किया। बवंडर। 1 बार, 2 बार, अनगिनत बार और निरंतर टकराव के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। लेंग रुक्सुए ने आखिरकार हेवन डिफाइंड स्किल के 5वें स्तर 5th लेवल को हासिल कर लिया। जैसे ही उसने 5वें स्तर को छुआ, हेवन डिफाइंड स्किल द्वारा उसके शरीर को फिर से संशोधित किया गया। नगण्य अशुद्धियों को फिर से साफ किया गया, और उसकी प्राण अग्नि वाइटल फ्लेम भी फिर से विकसित हुई। फायर 1 कन्फेटी। 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद लेंग रुक्सुए के शरीर में संचित आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से समाप्त हो गई थी, इसलिए वह केवल भाग्य के भरोसे रह सकती थी और अपने शरीर में अपर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की पूर्ति के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगी। 3 दिनों तक अवशोषित करने के बाद लेंग रुक्सुए के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग 20% तक वापस आ गई। भले ही ये केवल 20% थी, फिर भी वह बाउंडलेस हेवन कॉन्टिनेंट में बिल्कुल वैसा कर सकती थी जैसा वह चाहती थी, क्योंकि उसके शरीर में ये 20% आध्यात्मिक ऊर्जा उसे कई 100 वर्षों तक साधना करने वाले मिस्टिक सुप्रीमेसी के स्तर पर लाने के लिए पर्याप्त थी। बाइसेप्स फायर। जब लेंग रुक्सुए ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि फ्रीक उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। स्माइल। फ्रीक, तुम कब जागे? लेंग रुक्सुए ने फ्रीक की बाहों में झुकते हुए उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे सफल होने ब्रेक थ्रू से पहले, फ्रीक ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया। 1 तुम हमेशा मुझसे पहले क्यों जाग जाते हो? लेंग रुक्सुए ने असंतुष्ट होने का नाटक किया। क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत है, फ्रीक ने उसे बहलाते हुए कहा। थ्रोइंग किसेस। ये सच है, आह।
मेरा शरीर एक अगाध गड्ढे बॉटमलेस पिट जैसा है। सौभाग्य से मेरे पास हेवन एंड अर्थ ब्रेसलेट है, वरना मुझे सच में नहीं पता कि इतनी सारी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ से मिलती। लेन रुक्सुए ने धीरे से शिकायत की। बूहू, उसे जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए थी वह दूसरों के लिए अकल्पनीय थी। टायर्ड बवंडर, क्या तुम्हें लगता है कि सौभाग्य इतनी आसानी से मिल जाता है? अन्य लोगों को तुम्हारी तुलना में बहुत कम आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनके पास तुम्हारे जैसे अवसर भी नहीं होते। फ्रीक ने प्यार से कहा। दिल, हाँ हाँ, ये समझ में आता है। लेन रुक्सुए ने बार बार सिर हिलाया। दरअसल वह शिकायत नहीं कर रही थी, वह बस फ्रीक के साथ थोड़ा लाड़ कोकेटिशली करना चाहती थी। आखिरकार वह भी चाहती थी कि उसे कोई मनाए। जुएर, चलो बाहर चलते हैं। चेन वू और अन्य लोग पहले से ही बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फ्रीक ने समझदारी से कहा। है, दादाजी और अन्य लोग अभी तक एकांतवास सेक्लूजन से बाहर क्यों नहीं आए? लेन रुक्सुए थोड़ी उलझन में थी। दादाजी और अन्य लोगों के साधना स्तर के अनुसार उन्हें उससे पहले ही एकांतवास से बाहर आ जाना चाहिए था। चिंता मत करो, वे जल्द ही यहां होंगे, फ्रीक ने दिलासा दिया। ठीक है। लेन रुक्सुए ने सिर हिलाया और फ्रीक को बैंगनी बांस के घर पर्पल बैम्बू हाउस से बाहर खींच लिया। बैंगनी बांस के घर से बाहर निकलने के बाद लेन रुक्सुए ने सीधे किंग जू के लिए सील की 5वीं परत खोल दी। लॉक 1। सील हटने के बाद वहां 10 और जमीन के टुकड़े थे जो किंग जुए को पसंद थे, और किंग जुए को वास्तव में दूसरों के मन को पढ़ने, रीड माइंड्स की क्षमता प्राप्त हो गई। क्रिस्टल बॉल। लेन रुक्सुए इस क्षमता से बहुत संतुष्ट थी। भले ही वह नन्हा बच्चा बेबी मन पढ़ सकता था, लेकिन उसे बच्चे को ब्रेसलेट से बाहर लाना पड़ता था ताकि वह दूसरों पर इसका इस्तेमाल कर सके। यदि किंग जुए के पास भी यह क्षमता थी तो उसके पास जो कुछ भी था वह स्वाभाविक रूप से उसके मालिक के रूप में लेन रुक्सुए का होगा। इसलिए यह उसके लिए अधिक सुविधाजनक होगा। ओह, यह उसके गैर जिम्मेदार गुरु के विचार थे। टीयर्स ऑफ जॉय। ये सब करने के बाद किंग जुए अपने छोटे काले कुत्ते के साथी को लाया और एक कोने में जाकर चर्चा करने लगा कि नई दिखाई देने वाली जमीन का उपयोग कैसे किया जाए। लेन रुक्सुए और फ्रीक ब्रेसलेट से बाहर निकल गए। कुत्ते का चेहरा पंजा। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले उन्होंने देखा कि चेन वू और अन्य लोग दरवाजे के बाहर इकट्ठे थे और बेसब्री से इधर उधर टहल रहे थे। रनिंग डैश। मिस, आप बाहर आ गईं। चेन वू और अन्य लोगों ने लेन रुक्सुए और फ्रीक को देखते ही तुरंत घेर लिया। ठीक है। लेन रुक्सुए ने सिर हिलाया। पिछली मुलाकात को कुछ महीने बीत चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वे काफी आराम से रह रहे थे। चेक मार्क। मिस, आप दोनों ही क्यों हैं? सोन डी ने उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका जब उसने देखा कि मिस के पीछे कोई और नहीं है। वे अभी तक एकांतवास से बाहर नहीं आए हैं, लेन रुक्सुए ने समझाया। ओह, चेन वू और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। फिर सभी ने पिछले लगभग 3 महीनों के अपने परिणामों की रिपोर्ट दी। मेमो। ओह, अब आप अजूर ड्रैगन माउंटेन के प्रभारी हैं। लेन रुक्सुए थोड़ी हैरान थी। भाईली और अन्य लोगों ने इतनी आसानी से भरोसा कर लिया। अस्टोनिश्ड फेस। सही बात है, अजूर ड्रैगन माउंटेन पर सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, चेन वू ने गर्व से कहा। कूल। ओह, चूंकि बड़े भाई ली और अन्य लोगों ने अस्थायी रूप से अजूर ड्रैगन माउंटेन आपको सौंप दिया है तो कड़ी मेहनत करें। बड़े भाई ली को निराश न करें, लेन रुक्सुए ने याद दिलाया। मुट्ठी। जी मिस, हम अजूर ड्रैगन माउंटेन से कब निकल रहे हैं? चेन वू ने उत्सुकता से पूछा। भले ही अजूर ड्रैगन माउंटेन का वातावरण अच्छा था और वे पहाड़ के डाकुओं के साथ अच्छी तरह घुल मिल गए थे, लेकिन वह मिस के साथ जोखिम उठाना पसंद करता था। बड़े भाई ली और अन्य लोगों के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करते हैं। लेन रुक्सुए ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। वह मूल रूप से चाहती थी कि हर कोई उन्नति करने के बाद निकल जाए, लेकिन बड़े भाई ली और अन्य लोगों ने अजूर ड्रैगन माउंटेन चेंग वू और अन्य लोगों को सौंपा था। इस तरह वे आसानी से नहीं जा सकते थे। अन्यथा यदि अजूर ड्रैगन माउंटेन को कुछ भी होता तो क्या वे बड़े भाई ली और अन्य लोगों के विश्वास को नहीं तोड़ते? ठीक है, चेंग वू और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। लेन रुक्सुए और फ्रीक के एकांतवास से बाहर आने के एक हफ्ते बाद लेन किंगटियन और अन्य लोग भी बाहर आ गए। चमकता सितारा। दादाजी, आप आखिरकार बाहर आ गए, लेन रुक्सुए ने लेन किंगटियन और अन्य लोगों को देखकर खुशी से कहा। जश्न। हाँ, जुए, तुम इंतजार करते करते जरूर परेशान हो गई होगी, लेन किंगटियन ने खुशी खुशी कहा। ओपन माउथ स्माइल।
कोई बात नहीं, लिन रुक्सुए ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह और फ्रीक एकांतवास से बाहर आने के बाद मिस्टिक सुप्रीमेसी में आगे नहीं बढ़े थे क्योंकि वे अपने दादाजी और अन्य लोगों का इंतजार कर रहे थे। 1. दादाजी, चलिए पहले उन्नति एडवांस करते हैं, लिन रुक्सुए ने सुझाव दिया। पिछले कुछ दिनों में उसने और फ्रीक ने डाकुओं के ठिकाने के चक्कर लगाए थे और एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां कोई नहीं था। यह उनके उन्नति करने के लिए बहुत उपयुक्त थी। हाई वोल्टेज, ठीक है, लेन किंगटेन ने सिर हिलाया। चेक मार्क। उसके बाद सभी लोग लेन रुक्सुए और फ्रीक के पीछे उस स्थान पर चले गए जो उन्होंने पहले से ढूंढ रखा था। सामूहिक रूप से उन्नति करने की तैयारी करने लगे। अर्धमूर्तियां टक्कर, दादाजी यहाँ लगभग कोई नहीं आता। ये बुरा नहीं है ना? लेन रुक्सुए अपने दादाजी और अन्य लोगों को एक घाटी कैन्यन में ले आए और पूछा। लेन किंगटेन ने अपना सिर उठाया और अपने सामने की घाटी को देखा। इस घाटी का केवल एक ही प्रवेश द्वार था और प्रवेश द्वार बहुत छोटा था। इसमें एक समय में अधिकतम 3 लोग ही आ सकते थे, इसलिए इसे एक अच्छा गुप्त स्थान माना जा सकता था। हाँ, बुरा नहीं है, लेन किंगटेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये स्थान एकांतवास के लिए काफी उपयुक्त था। इसके अलावा यहाँ रक्षा करना आसान था लेकिन हमला करना मुश्किल था। हम अब उन्नति करना शुरू कर सकते हैं, लेन रुक्सुए ने याद दिलाया। उनके पास बहुत सारे जानवर बीस्ट थे, अगर उन्हें कम लोगों वाली जगह नहीं मिलती तो वे दूसरों को डरा देते। बाघ का चेहरा ड्रैगन का चेहरा ड्रैगन। बोलने के बाद लेन रुक्सुए सीधे एक बड़े चूना पत्थर लाइमस्टोन पर पालथी मारकर बैठ गई और अपने जानवरों को अपने ब्रेसलेट से बाहर निकाल दिया। उन्नति की तैयारी करने लगी। 1. बाकी लोग भी अपनी सीटें ढूंढकर बैठ गए। उसी समय उन्होंने अपने जानवरों को बुलाया। पंजा। कुछ ही देर में संसार के नियम लॉज ऑफ द वर्ल्ड की शानदार चमक घाटी में उतरी। लेन रुक्सुए और अन्य लोगों ने मिस्टिक सुप्रीमेसी तक पहुंचने के बाद दुनिया के आशीर्वाद को अवशोषित करने के लिए कड़ी मेहनत की, जब तक कि दुनिया के नियम धीरे धीरे शांत नहीं हो गए। आकाशगंगा 1 इंद्रधनुष आतिशबाजी। इसके तुरंत बाद जानवरों बीस्ट्स ने एक के बाद एक लहरों में उन्नति की। चूंकि लेन रुक्सुए की हेवन डिफाइंग स्किल ने 5वें स्तर को पार कर लिया था, इसलिए उसके जानवरों को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। लहर 1, उनमें बाइजू का स्तर अभी भी सबसे ऊंचा था। वह 9वें स्तर के ट्रांसेंडेंट डिवाइन बीस्ट लेवल 9 ट्रांसेंडेंट डिवाइन बीस्ट तक पहुंच गया था। फैंगझान 8वें स्तर पर था और चाम 7वें स्तर पर था। वह 8वें स्तर पर पहुंचने से बस एक कदम दूर था। फायर बेबी और अन्य जानवर सीधे 6ठे स्तर के ट्रांसेंडेंट डिवाइन बीस्ट बन गए। सिल्वर वुल्व्स और अन्य थोड़े कमजोर जानवर भी 5वें स्तर तक पहुंच गए। संक्षेप में, लेन रुक्सुए इस उन्नति में अभी भी सबसे बड़ी विजेता थी। साथ ही जानवरों की उन्नति ने उसे भी बहुत लाभ पहुंचाया। भेड़िया का चेहरा टॉप साइन मुकुट। जहां तक दूसरों का सवाल था, उन्हें भी स्वाभाविक रूप से अपना अपना लाभ मिला। कुल मिलाकर हर कोई खुश था। स्माइल जश्न। लेन रुक्सुए और अन्य लोगों की उन्नति पूरी होने के बाद सभी ने जश्न मनाया और फिर अस्थायी रूप से अजूर ड्रैगन माउंटेन में रुक गए। कन्फेटी। उनकी उन्नति के 1 महीने बाद लिन लियांग और अन्य लोग आखिरकार एकांतवास सेक्लूजन से बाहर आए। डो 1। सभी ने कुछ देर बातचीत की, फिर लेन रुक्सुए उन्हें उसी घाटी कैन्यन में ले गई जहां उन्होंने उन्नति की थी। जब लिन लियांग और अन्य लोग एकांतवास से बाहर आए तो उनमें से प्रत्येक ने लगातार 2 स्तरों की उन्नति की और सीधे मिस्टिक सुप्रीमेसीज बन गए। हाई वोल्टेज बाइसेप्स। मैं कहता हूं, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बूढ़े लोग एकांतवास से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। तो तुम सब सीधे मिस्टिक सुप्रीमेसी बनने का इंतजार कर रहे थे। लेन किंगटेन ने ब्रेसलेट के भीतर से यह समझते हुए कहा। बूढ़ा आदमी, हे हम भी मजबूर थे। किसने कहा था कि तुम इतनी जल्दी साधना कल्टिवेट करो? अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करते तो क्या हम तुम्हें पीछे नहीं खींचते? लिन लियांग ने सहजता से कहा। पिछली बार एकांतवास से बाहर आने के बाद उन्हें लेन किंगटेन और अन्य लोगों के साथ अपनी साधना के अंतर का स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था। इसलिए उन्होंने चुपके से फैसला किया था कि जब तक वे मिस्टिक सुप्रीमेसी नहीं बन जाते, तब तक वे बाहर नहीं आएंगे। आखिरकार हर कोई अपना गुस्सा दबाए बैठा था। लुक ऑफ ट्रायम्फ फायर। हाँ, ये समझ में आता है। लेन किंगटेन ने सहमति में सिर हिलाया। ये सभी बूढ़े लोग जिद्दी थे, इसलिए वह उनके विचारों को बहुत अच्छी तरह समझता था। यदि वह उनकी जगह होता तो शायद वह भी ऐसा ही करता। हालांकि उसे अभी भी बुरा लग रहा था कि उसने इतने लंबे समय तक इन पुराने दोस्तों को नहीं देखा था। बूढ़ा आदमी, हे
हम भविष्य में अक्सर एकांतवास में नहीं रहेंगे, इसलिए ऐसे मत बनो। लिन लियांग लेन किंगटिन के चेहरे के भाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ओपन माउथ स्माइल। सही बात है, मैं हाल ही में एक मिस्टिक कल्टीवेटर के रूप में साधना में व्यस्त था और लंबे समय से हथियारों को परिष्कृत रिफाइंड वेपन्स नहीं किया है, इसलिए मुझे फिलहाल एकांतवास में नहीं रहना चाहिए, बिखरे बालों वाले बूढ़े डिशेवल्ड ओल्ड मैन ने वादा किया। हाँ, मुझे डर है कि तुम शायद अभ्यास भूल गए होगे। लेन किंगटिन ने मजाक उड़ाया। टंग आउट। बिल्कुल नहीं, नहीं, मुझे हाल ही में हथियार परिष्करण पर कड़ी मेहनत करनी होगी, उस बूढ़े ने जल्दी से कहा। फिर वह लेन रुक्सुए की ओर मुड़ा। बिटिया, तुम्हें मुझे हथियार बनाने के लिए और सामग्री देनी होगी। हैमा मणि। ठीक है, बस किंग जुए से मांग लेना, लेन रुक्सुए ने याद दिलाया। चेक मार्क। ठीक है, मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा बेचैनी से किंग जुए को ढूंढने के लिए भाग गया। रनिंग डैश। दादाजी, आप लोग बातें करें, मैं फ्रीक के साथ बाहर जाती हूँ, लेन रुक्सुए ने अचानक कहा। बोलने के बाद उसने फ्रीक को ब्रेसलेट से बाहर खींच लिया। आदमी और औरत वन, चेन वू और अन्य लोग अभी अभी अपनी लूटपाट रॉबरी से लौटे थे। हाल ही में चेन वू, फैंगदा और अन्य लोग अक्सर लोगों को लूटने और कुछ जड़ी बूटियां हर्ब्स तोड़ने के लिए बाहर जाते थे। वे रोज सुबह जल्दी निकलते और देर रात लौटते थे। जड़ी बूटी मनी बैग। मिस, आज हमें काफी कुछ मिला है। फैंगदा ने अपने हाथ में स्टोरेज रिंग ऊपर उठाए और ऐसे कहा जैसे वह कोई खजाना पेश कर रहा हो। अंगूठी उपहार। तुमने कुछ अच्छा लूटा? लेन रुक्सुए ने उत्सुकता से पूछा। अच्छी चीजें कैसे मिल सकती हैं? अजूर ड्रैगन माउंटेन में आने वाले लोग डरे रहते हैं कि उन्हें डाकू लूट लेंगे। वे कोई भी कीमती चीज साथ लाते ही नहीं। उफ, एक पेशेवर डाकू बनना आसान नहीं है। अगर चीजें खराब रहीं तो वे भूख से मर जाएंगे, फैंगदा ने सहानुभूति के साथ कहा। उन्हें पहले नहीं पता था कि यह पेशा ऐसा है। डाकू बनना भी बहुत मुश्किल है। सौभाग्य से अजूर ड्रैगन माउंटेन के डाकुओं के पास पैसे की कमी नहीं थी और वे लूटपाट को केवल एक बोरियत दूर करने वाले खेल की तरह मानते थे। अन्यथा वे बहुत पहले ही भूख से मर गए होते। कोल्ड स्वेट स्माइल। तुम्हें क्या मिला? लेन रुक्सुए उलझन में थी। हमने अच्छी गुणवत्ता वाली बहुत सारी जड़ी बूटियां खोदी और कुछ दुर्लभ अयस्क रेयर्स भी मिले, फैंगदा ने खुशी से कहा। वे भले ही कीमियागर एल्केमिस्ट या वेपन्स मास्टर्स नहीं थे, लेकिन मिस की वजह से उन्हें जड़ी बूटियों और अयस्कों की समझ थी। पौधा। ये सही है। लेन रुक्सुए ने रिंग ली और उसे देखा। फिर उसने रिंग को ब्रेसलेट में रखा और किंग जुए को सौंप दिया। चेक मार्क। फैंगदा, दादाजी लिन और अन्य लोग भी मिस्टिक सुप्रीमेसी तक पहुंच गए हैं। चलिए आज रात जश्न मनाते हैं। खुद को अच्छे से तैयार कर लें, लेन रुक्सुए ने निर्देश दिया। जश्न? ठीक है। मिस, क्या आप अभी भी स्पेस में हैं? फैंगदा ने पूछा। नहीं, बस बाहर ही, लेन रुक्सुए ने कुछ सोचने के बाद कहा। फिर उसने फैंगदा को एक रिंग थमाई जिसमें वह भोजन था जो उसने पहले से तैयार किया था। मांस ओडन। ठीक है, चलिए तैयारी करते हैं, फैंगदा ने कहा और चला गया। रात में फैंगदा और अन्य लोगों ने घर के सामने खाली जगह में कुछ अलाव बॉनफायर्स जलाए और आग पर मछली और मांस भूना। फायर मछली मांस। जब सारा खाना तैयार हो गया तो लेन रुक्सुए और अन्य लोग खाली जगह के चारों ओर बैठ गए और खाना शुरू किया। यमी फेस बेंटो। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। भोजन के बीच में ही अचानक सभी के कानों में एक परिचित आवाज गूंजी। नाक वन, बड़े भाई ली, आप एकांतवास से बाहर आ गए, लेन रुक्सुए ने आश्चर्य से कहा। अस्टोनिश्ड फेस हैंड वेविंग। हाँ, हे, ली झोंग ने मुस्कान के साथ कहा। उसने कोई औपचारिकता नहीं निभाए और सीधे भुने हुए सुनहरे मांस का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगा। चिकन का पैर। यमी फेस। मैं कुछ महीनों के एकांतवास के बाद बाहर आया हूं और मेरी साधना में थोड़ा सुधार हुआ है। तुम जरूर इंतजार में बेचैन हो रहे होगे, ली झोंग ने समझदारी से कहा। वह जानता था कि लेन रुक्सुए और अन्य लोगों के पास करने के लिए और भी काम है। हालांकि चूंकि वे एकांतवास से बाहर नहीं आए थे, इसलिए अजूर ड्रैगन माउंटेन बिना नेता के था, इसलिए वे नहीं गए। ये सोचकर उसका दिल भर आया। दिल नहीं, अजूर ड्रैगन माउंटेन का वातावरण अच्छा है, यहाँ स्वच्छ पहाड़ और साफ पानी है और अनगिनत जड़ी बूटियां हैं, हमें जाने की जल्दी क्यों होगी? लेन रुक्सुए ने ईमानदारी से कहा। अजूर ड्रैगन माउंटेन में कुछ महीनों तक रहने के बाद उन्हें काफी कुछ मिला था। ठंडा पसीना। ये तो अच्छी बात है, ली झोंग मूर्खों की तरह मुस्कुराया। ओपन माउथ स्माइल। बड़े भाई ली, बाकी भाई एकांतवास से कब बाहर आ रहे हैं?
लिन रुक्सुए ने उत्सुकता से पूछा। इस अजूर ड्रैगन माउंटेन में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अच्छी थी। इसके अलावा जहां डाकुओं का ठिकाना था उसके नीचे एक स्पिरिट वेन थी। इसलिए यदि उनके पास हेवन एंड अर्थ ब्रेसलेट नहीं होता तो ये साधना के लिए एक बेहतरीन जगह होती। बवंडर मणि, मुझे डर है कि वे कुछ समय तक बाहर नहीं आ पाएंगे, ली जोग ने कुछ सोचने के बाद कहा। सैंड टाइमर, ओह, ये साधना के लिए एक अच्छी जगह है। आपको इसकी कद्र करनी चाहिए। लिन रुक्सुए ने सिर हिलाया। चेक मार्क, हाँ, इसे हमारे लिए परिवार के पूर्वजों ने खोजा होगा, लेकिन यदि वे पूर्वज शक्तिशाली नहीं होते तो वे शायद इस अजूर ड्रैगन माउंटेन की रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए यदि हम ठीक से साधना नहीं करेंगे तो हम पूर्वजों को निराश करेंगे। ली झोंग ने सहमति दी। बूढ़ा आदमी फोल्डेड हैंड्स, सही बात है बड़े भाई ली। दुनिया में ऐसी कोई दावत नहीं है जो खत्म ना हो। चूंकि आप पहले ही एकांतवास से बाहर आ चुके हैं तो हम कल निकल जाएंगे। हम फिर मिलेंगे, लिन रुक्सुए ने सीधे शब्दों में कहा। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने लंबे समय से योजना बनाई थी। सूर्यास्त, ठीक है, मुझे पता है कि बहन जुएर के पास करने के लिए अन्य काम भी हैं। बड़ा भाई तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करेगा चूंकि तुम जाना चाहती हो। हालांकि तुम्हें याद रखना होगा कि यह अजूर ड्रैगन माउंटेन हमेशा तुम्हारा घर रहेगा और तुम्हारा यहाँ कभी भी स्वागत है, ली जोग ने बहुत ईमानदारी से कहा। घर दिल, हाँ, बड़े भाई भूल गए कि मेरे हाथ में अभी भी आपके ग्रीन ड्रैगन माउंटेन का टोकन है। आप जब चाहें आ सकते हैं, लिन रुक्सुए ने याद दिलाया। टिकट 1, हे, सही बात है। बहन जुएर, भविष्य में अगर किसी भी चीज के लिए बड़े भाई की मदद की जरूरत हो तो बड़े भाई को पत्र भेज देना। बड़ा भाई मना नहीं करेगा, ली जोग ने याद दिलाया। बाइसेप्स, ठीक है, मैं अपने भाई के साथ कोई औपचारिकता नहीं रखूंगी, लिन रुक्सुए ने वादा किया। स्माइल, ली जोग के अचानक आने के कारण ये भोजन अंत में सभी के लिए विदाई भोज फेयरवेल बैंक्वेट बन गया। हालांकि हर कोई फिर भी बहुत खुश था। रात के खाने के बाद फैंग दा और अन्य लोग पूरी तरह नशे में थे और सीधे सोने के लिए लेट गए। वाइन स्लीपिंग, ली झोंग को उसके मातहतों द्वारा उसके निवास स्थान पर वापस लाया गया। अगले दिन जब फैंग दा और अन्य लोग सोकर उठे तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। उन्होंने साधारण भोजन किया और अपने रास्ते पर निकलने की योजना बनाई। लिन रुक्सुए और अन्य लोगों के निवास स्थान के बाहर ली झोंग के एक माथत को लिन रुक्सुए और अन्य लोगों को विदा करने का आदेश दिया गया था। मिस, हमारे बड़े बॉस ने यह आपको दिया है। माथत ने उसे एक रिंग थमाई। अंगूठी उपहार। बड़े भाई ली कहाँ हैं? लिन रुक्सुए ने रिंग ली और उसे देखा। वह आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रह सकी। ये रिंग वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के स्तर की जड़ी बूटियों से भरी थी। यह विदाई का उपहार वास्तव में बहुत कीमती था। अस्टोनिश्ड फेस, जड़ी बूटी मणि। नेता अभी जागे नहीं हैं। उन्होंने कल सोने से पहले मुझे इसे तैयार करने का निर्देश दिया था। मुझे उम्मीद है कि मिस लेन संतुष्ट हैं, माथत ने कहा। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, धन्यवाद। मेरी तरफ से यह बड़े भाई ली को दे देना। लेन रुक्सुए ने भी एक रिंग सौंपी। वह स्वाभाविक रूप से किसी और की चीजें मुफ्त में नहीं लेगी, इसलिए उसने चुपके से किंग जुए को एक शानदार उपहार तैयार करने का निर्देश दिया था। अंगूठी उपहार 1। ठीक है मिस लेन, मैं आपको पहाड़ के नीचे तक छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, जाकर भाई ली का ख्याल रखो। हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। नो एंट्री साइन। लेन रुक्सुए के बोलने के बाद वह सबके साथ डाकुओं के ठिकाने से निकल गई। रनिंग डैश चमकता सितारा। इस क्षण ली झोंग मीटिंग हॉल के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लेन रुक्सुए और अन्य लोगों को जाते हुए देख रहा था। हैंड वेविंग। परिवार के मुखिया मिस लेंग ने मुझे उन्हें छोड़ने नहीं दिया और मुझसे वापस आकर आपका ख्याल रखने को कहा। कुछ क्षण बाद उसके माथत ने लौटकर सूचना दी। फिर उसने वह रिंग ली झोंग को थमा दी जो लेन रुक्सुए ने दी थी। अंगूठी। समझ गया, तुम जा सकते हो। ली झोंग ने रिंग ली और उस पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर एक बेबस भाव आ गया। उफ, ये लड़की, वह अभी भी उसे बड़ा भाई बुलाती है। वह उसका फायदा भी नहीं उठाना चाहती थी और जो चीजें उसने लौटाई थी उनका मूल्य उसके द्वारा दिए गए उपहारों से कहीं अधिक था। वह नहीं जानता था कि वह अपनी इस छोटी बहन को फिर कब देख पाएगा। दिल। काफी देर बाद जब लेन रुक्सुए और अन्य लोग दिखना बंद हो गए तो ली झोंग अनिच्छा से मुड़ा और अपनी नींद पूरी करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। स्लीपिंग। लेन रुक्सुए और अन्य लोग अजूर ड्रैगन माउंटेन में कुछ महीनों तक रहे थे और यहाँ के इलाके से काफी परिचित हो चुके थे।
इसलिए वे बहुत आसानी से पहाड़ से बाहर निकल गए और रास्ते में उन्हें प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेने वाली कोई भी टीम नहीं मिली। सदाबहार वृक्ष। मिस, हम कहाँ जा रहे हैं? अजूर ड्रैगन माउंटेन छोड़ने के बाद लू ताओ ने उत्सुकता से पूछा। डार्क नाइट सीज, लिन रुक्सुए ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हे, वह आखिरकार डार्क नाइट सीज जा सकती थी। उम्मीद है कि वह जगह उसे कोई सरप्राइज दे सकेगी। लहर 1, बिटिया, हम आखिरकार वहां जा सकते हैं। मैंने सुना है कि वहां बहुत सारे अयस्क ऑज हैं। उस समय हमें और अधिक इकट्ठा करने होंगे, बिखरे बालों वाले बूढ़े ने काफी उत्साह के साथ कहा। जब वे बाउंडलेस हेवन कॉन्टिनेंट में नए नए आए थे तभी वे वहां जाना चाहते थे। हालांकि आईसी ने कहा था कि उनकी ताकत बहुत कम है और वे नहीं जा सकते। अब वे आखिरकार जा सकते थे। हे मनी। हाँ, लिन रुक्सुए ने सिर हिलाया। चेक मार्क। बिटिया, डार्क नाइट सीज अपने खतरों के लिए मशहूर है। मैं पहले कभी वहां नहीं गया। हे, इस बार मैं तुम्हारे साथ का लाभ उठा रहा हूं, छोटे बूढ़े ने खुशी खुशी कहा। भले ही वह एक मिस्टिक सुप्रीमेसी था, लेकिन वह अकेले डार्क नाइट सीज जाने की हिम्मत नहीं करता था। बूढ़ा आदमी, जहां खतरा होगा वहां अवसर भी होंगे। इसके अलावा अगर हम साथ जाएंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। लिन रुक्सुए मुस्कुराए। स्माइल। हाँ, हमारी ताकत जो यहाँ है। अगर हमें खतरे का सामना करना पड़े तो यह अनुचित होगा। छोटे बूढ़े ने सहमति में सिर हिलाया। बाइसेप्स। चलते चलते सब खुशी खुशी बातें कर रहे थे। अनजाने में ही वे अजूर ड्रैगन माउंटेन से हजारों मीटर दूर निकल आए थे। रनिंग डैश। लिन रुक्सुए ने देखा कि जगह बहुत विशाल है, इसलिए उसने छोटे मोर लिटिल पीकॉक को बाहर निकाला और उसे डार्क नाइट सीज की ओर ले जाने के लिए कहा। क्लाउड। डार्क नाइट सीज अजूर ड्रैगन माउंटेन से बहुत दूर था। उन्हें न केवल 10 शहरों के करीब से उड़ना था, बल्कि 2 पहाड़ों को भी पार करना था और अंत में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए विशाल मैदान तक पहुंचना था। डार्क नाइट सीज का वह एकमात्र प्रवेश द्वार था जिससे उन्हें गुजरना था। इसलिए यदि वे डार्क नाइट सीज जाना चाहते थे तो इसमें कम से कम 20 दिन या धीमी गति से चलने पर 1 महीना लग सकता था। सैंड टाइमर। लंबी यात्रा के कारण लिन रुक्सुए और अन्य लोग भी किसी जल्दी में नहीं थे। वे रास्ते में उड़ते और रुकते रहे, और यदि उन्हें अपनी पसंद का कोई शहर मिलता तो वे वहां कुछ दिनों के लिए रुक भी जाते। और जिस शहर में वे अभी थे वह बाउंडलेस हेवन कॉन्टिनेंट का एक बहुत प्रसिद्ध शहर था। इसका नाम ग्रीन क्लाउड सिटी था। भले ही शहर बड़ा नहीं था, लेकिन इसका फायदा ये था कि पर्यावरण अच्छा था, लोग सरल थे और यह बसने के लिए एक अच्छी जगह थी। घर, जड़ी बूटी। ग्रीन क्लाउड सिटी पहाड़ और समुद्र के किनारे बसा एक शहर था। इस समय लिन रुक्सुए और अन्य लोग समुद्र के किनारे दुर्लभ शांति का आनंद ले रहे थे। फैंग दा अपने माताहतों और भाइयों को समुद्री भोजन सीफूड पकड़ने के लिए समुद्र में ले गया था। लहर। काफी समय बाद फैंग दा और अन्य लोग आखिरकार समुद्र से तट पर वापस आए। मिस, हम वापस आ गए। तट पर आते ही पीच पीच चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। लिन रुक्सुए, जो कुर्सी रिक्लाइनर पर लेटी धूप सेक रही थी, ने अपनी आंखें थोड़ी उठाई और उनकी ओर देखा। हालांकि जब उसने फैंग दा और अन्य लोगों के हाथों में वह चीज देखी तो उसके माथे से पसीने की 2 बूंदें टपकने लगीं। रस्ट फेस, टपकता पसीना। क्या ये लोग समुद्री भोजन पकड़ने समुद्र में नहीं गए थे? फिर वे क्या उठाकर ला रहे थे? मिस, हम वापस आ गए। लू ताओ और कुई झू लिन रुक्सुए के पास दौड़े और अपनी बात दोहराई। हाँ, तुमने क्या पकड़ा? लिन रुक्सुए ने सहजता से पूछा। बहुत सारी मछलियां, लेकिन हमें एक इंसान मिला, पिक्ड अप पीच ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम्हें समुद्र में इंसान भी मिल सकते हैं? तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, लिन रुक्सुए ने अवाक होकर कहा। समुद्र में गिरने वाले लोगों को समुद्री जानवरों ने क्यों नहीं खाया? लहर। मिस, उस व्यक्ति की सांसें अभी भी चल रही हैं। लू ताओ ने जोड़ा। धक धक करता दिल, जिंदा। ये तो वाकई दुर्लभ है, लिन रुक्सुए ने शांति से कहा। ये समुद्री क्षेत्र बड़ा नहीं था और समुद्र का पानी इतना उथला था कि एक नजर में तल दिखाई दे सकता था। हालांकि अभी भी वहां समुद्री जानवर थे। भले ही वे निम्न स्तर के समुद्री जानवर हों, एक इंसान को खाना बहुत आसान होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें वाकई एक जीवित व्यक्ति मिलेगा। लहर। मिस, हमने उस व्यक्ति को पहले देखा है। वह वही लुओलिन है जिससे हम अजूर ड्रैगन माउंटेन में मिले थे, लू ताओ ने समझाया। वे सभी मिस और लुओ परिवार के बीच के संबंधों को जानते थे। अन्यथा वे शायद दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते। ये वही है।
लेन रुक्सुए के सुंदर चेहरे पर संदेह के भाव थे। वह लुओ परिवार के इस सस्ते नौकर से सहमत नहीं थी, लेकिन आखिरकार वह उसका आदमी था। उसने खून की शपथ ब्लड ओथ ली थी, इसलिए जब वह उससे मिल गई थी तो वह उसे अधर में नहीं छोड़ सकती थी। अर्धमूर्ति, हाँ मिस, वह बुरी तरह घायल है, पीच ने कहा। एम्बुलेंस, उसे यह खिला दो। लेन रुक्सुए ने कुछ देर सोचा और अपने ब्रेसलेट से एक सुनहरी गोली गोल्डन पिल निकाली और लू ताओ को थमा दी। ये सबसे अच्छी उपचारात्मक औषधि हीलिंग पिल थी। इसे बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां असामान्य रूप से कीमती थीं और वे आमतौर पर इसका उपयोग बहुत कम करते थे। गोली 1 जी। लू ताओ ने गोली ली और लुओ लिन को खिलाने के लिए मुड़ गई। उच्च स्तर की उपचारात्मक गोलियों का प्रभाव स्वाभाविक रूप से असाधारण था। कुछ ही देर बाद लुओ लिन धीरे धीरे होश में आ गया। हालांकि जब वह जागा तो वह थोड़ा खोया हुआ था। लेन रुक्सुए को देखने के बाद उसने अचानक सोचा कि आसमान की देवी ने उसे बचा लिया है। स्माइल विद अ हेलो 1 लुओ लिन, क्या तुम्हें हम याद हैं? लेन रुक्सुए ने हल्के से पूछा। आप? लुओ लिन का दिमाग उलझन में था। उसे अब कुछ भी याद नहीं आ रहा था। डिजी डिजी, हम अजूर ड्रैगन माउंटेन में मिले थे, लेन रुक्सुए ने याद दिलाया। मुझे अब याद आया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लुओ लिन ने कृतज्ञता के साथ कहा। वह नहीं जानता था कि उन्होंने उसे क्या खिलाया है, लेकिन वह जानता था कि जब उसने अपने शरीर में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की तो उसके सारे घाव भर गए थे। फोल्डेड हैंड्स, चमकता दिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने घायल किया? लेन रुक्सुए ने सीधे पूछा। माइक, मुझे एक लुटेरा मिला था, लुओ लिन हकलाते हुए बोला, उसकी आंखें झपक रही थीं। क्या ऐसा है? लुओ लिन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। यह तुम पर निर्भर है कि तुम सच बताना चाहते हो या नहीं, लेन रुक्सुए ने थोड़ी नाराजगी के साथ चेतावनी दी। भले ही किंग जुए मन पड़ सकता था, लेकिन वह तब तक ऐसा नहीं करना चाहती थी जब तक कि यह नितांत आवश्यक न हो। लुक ऑफ ट्रायम्फ, वार्निंग साइन। मेरा लुओ परिवार घेराबंदी बसीज का शिकार हो गया था। मेरे लिए बच निकलना आसान नहीं था। लेन रुक्सुए की बातों से लुओ लिन का दिल बैठ गया। वह उस राज को बताने से खुद को रोक नहीं सका जिसे वह छिपाना चाहता था। हालांकि बीच में ही उसका गला भर आया। ट्राइंग, दिल टूटना। किसने? लेन रुक्सुए ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। धिक्कार है, कुत्ते को पीटने से पहले उसके मालिक को देखना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके लोगों को छूने की? वह सच में अपनी जिंदगी से ऊब चुका है। लुक ऑफ ट्रायम्फ, फायर क्रोध। मिस, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। बेहतर होगा कि आप इस बारे में न जानें। लुओ लिन को लुओ परिवार के बारे में बोलने पर पछतावा हुआ। उफ, वह उन्हें इसमें नहीं फंसाना चाहता था। आखिरकार ये लोग उसके मददगार थे। दूसरी पार्टी बहुत शक्तिशाली है। मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। फैंगदा और अन्य लोगों की तीखी नजरों के बीच लुओ लिन ने अपनी बात जोड़ी। रस्ट फेस आंखें। हमें मुश्किल में? क्या लुओ परिवार पर हमला करने वाले लैन और लेंग परिवार थे? फैंगदा ने उत्सुकता से पूछा। क्वेश्चन मार्क। नहीं। लुओ लिन थोड़ा अवाक रह गया। कोई सुपर परिवार उनके लुओ परिवार में दिलचस्पी क्यों लेगा? पेपर, फिर तुम किस बात से डर रहे हो? फैंगदा ने नाराजगी से कहा। वह सच में अपनी नाखुशी के कारण लुओ लिन को 2 लात मारना चाहता था। एंग्री खेलने के जूते। मुझे डर है कि मैं आपको फंसा दूंगा। दूसरी पार्टी बहुत खूंखार है। अगर उन्हें पता चला कि आपने मुझे बचाया है तो मुझे डर है कि आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लुओ लिन ने ईमानदारी से कहा। वे लोग शायद अब पूरी दुनिया में जाल से बच निकली मछलियों बचे हुए सदस्यों को ढूंढ रहे होंगे। फेयरफुल फेस, पृथ्वी। छी, मैं कभी उस मुसीबत से नहीं डरा जिससे मुझे नहीं डरना चाहिए। छोकरे, हमें जल्दी बताओ कि लुओ कबीले पर किसने हमला किया ताकि हम तुम्हारा बदला ले सकें। फैंगदा ने उसे पुचकारते हुए कहा। कूल मुट्ठी टक्कर, आप मेरा बदला लेने के लिए तैयार हैं? लुओ लिन सुखद आश्चर्यचकित और भावुक हो गया। उफ, लुओ परिवार की दुर्घटना के बाद से उसने मानवीय संबंधों की कड़वाहट और गर्माहट का स्वाद चखा था। जो परिवार अतीत में लुओ परिवार के साथ अच्छे संबंधों में थे, वे या तो उससे कतरा रहे थे या सहयोग करने से इनकार कर रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग, जो उससे केवल एक बार मिले थे, उसका बदला लेने के लिए तैयार होंगे। चमकता दिल 1, बकवास, वरना हम तुमसे ये सवाल क्यों पूछते? फैंगदा गुस्से में दहाड़ा। इस बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। इसकी बातें बहुत भोली थीं। वह बेचैन था। लुक ऑफ ट्रायम्फ, स्पीकर। मैं आपकी नेक नीयत की सराहना करता हूं, लेकिन आप इतने कम लोग हैं कि मेरी मदद नहीं कर सकते।
खुशी के बाद लुओ लिन शांत हो गया। डाउनवर्ड ट्रेंड पेंसिव फेस। छोकरे, क्या तुम हमें नीचा दिखा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फैंग दा गुस्से में दहाड़ा। वह और उसके साथी हमेशा एक दूसरे के साथ सीधे रहे थे, जो मन में आता कह देते थे। इसलिए लुओ लिन के साथ संवाद की कमी उसे किसी को पीटने के लिए उकसा रही थी। एंग्री फायर मुट्ठी। धन्यवाद, मैं आपकी नेक नियत के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर सकते। एकमात्र व्यक्ति जो लुओ परिवार की मदद कर सकता है वह हमारी मालकिन मास्टर है, इसलिए मुझे अपनी मालकिन को ढूंढना होगा। मुझे क्षमा करें, मैं विदा लेता हूँ। लुओ लिन समुद्र तट से उठा और मुड़ गया, जाने की योजना बनाने लगा। वह जानता था कि अगर वह उनके साथ रहा तो दुश्मन के मिलने पर ये लोग भी उसकी वजह से फंस जाएंगे। लहर कछुआ, वहीं रुक जाओ। क्या तुम लेन रुकसुए को ढूंढ रहे हो? लेन रुकसुए बेकाबू होकर दहाड़ी। लाउडस्पीकर, आप मेरी मालकिन को जानती हैं? लुओ लिन ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। कुछ साल पहले बाउंडलेस हेवन कॉन्टिनेंट में मालकिन की साख बहुत जबरदस्त थी। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में वह बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। इसके अलावा मालकिन के मामलों की बहुत कम खबरें थीं। इसलिए मालकिन को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। अतः अपने रक्षक को अपनी मालकिन के बारे में जानते देख वह मन ही मन हैरान था। हालांकि उसने बहुत अधिक उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। क्वेश्चन मार्क मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, लिंग रुकसुए ने हल्के से कहा। वह खुद को कैसे नहीं जानती होगी। स्मर्क 1। तो क्या आप मेरी मालकिन के ठिकाने के बारे में जानती हैं? लुओ लिन झिझका और आखिरकार पूछा। क्वेश्चन मार्क, मैं जानती हूँ। लिंग रुकसुए ने सिर हिलाया। वह ठीक उसके सामने थी। चेक मार्क, क्या आप मुझे बता सकती हैं? लुओ लिन ने उत्साहित होकर उम्मीद के साथ पूछा। फोल्डेड हैंड्स। मैं ही लेन रुकसुए हूँ, लेन रुकसुए ने लाचारी से कहा। 1 लुओ लिन थोड़ा सन डम्फाउंडेड रह गया। अस्टोनिश्ड फेस। मैं कहता हूँ, तुम मूर्ख लड़के, इसके बारे में सोचो। अगर हम तुम्हें कभी नहीं जानते होते तो हम तुम्हारा बदला लेने के लिए इतने उत्साही क्यों होते? फैंग दा ने लाचारी से कहा। यह लड़का शायद दूसरों के डर से पागल हो गया था। क्या आप सच में लेन रुकसुए हैं? लुओ परिवार की मेरी मालकिन। लुओ लिन, जिसे कुछ समय बाद ही होश आया, ने अविश्वास में कहा। फेयरफुल फेस, मैं ही लेन रुकसुए हूँ। तुम्हारे लुओ परिवार ने भी मेरे सेवक बनने के लिए खून की शपथ ली है। हालांकि लुओ परिवार मुझे अपना स्वामी मानने के लिए तैयार नहीं लगता, इसलिए मैं इसे मजबूर नहीं करना चाहती। संक्षेप में, तुम्हें केवल अजनबी माना जा सकता है जिनका मेरे साथ खून का समझौता है, लेन रुकसुए ने शांति से समझाया। मालकिन, लुओ परिवार केवल आपको ही अपना स्वामी मानता है, लुओ लिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह जानता था कि लुओ परिवार और मालकिन के संबंध बहुत मधुर नहीं थे, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या कहे। कोल्ड स्वेट स्माइल फोल्डेड हैंड्स। पहले इस बारे में बात नहीं करते। मुझे बताओ कि लुओ परिवार के साथ क्या हो रहा है और लुओ परिवार पर किसने हमला किया? लेन रुकसुए ने सीधे पूछा। आखिरकार लुओ परिवार ने खून की शपथ ली थी, इसलिए वह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती थी, भले ही वह लुओ परिवार को पूरी तरह स्वीकार न करती हो। माइक, लुओ कबीला हाल के वर्षों में बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा था, इसलिए इससे कुछ परिवारों में ईर्ष्या पैदा हो गई। इस बार कई परिवारों ने मिलकर लुओ कबीले पर हमला किया। अब लुओ सिटी और मार्शल इमोर्टल सिटी शायद उनके द्वारा आपस में बांट ली गई होंगी, लुओ लिन ने नफरत के साथ कहा। उसकी आंखों में हल्के आंसू बह रहे थे। लाउडली क्राइंग। वे कौन है? लेन रुकसुए ने तीखे स्वर में पूछा। एंग्री क्वेश्चन मार्क। शू जू परिवार मुख्य नेता के रूप में था, इसके अलावा बाइक बाइक क्यूची और झाओ चाओ परिवार भी थे, लुओ लिन ने आंखों में आंसू लिए कहा। पिशाच। शू परिवार। लेन रुकसुए ने आह भरी। संत परिवार से निपटने के बाद वह एकांतवास में जाने की जल्दी में थी और उसने शू परिवार को नजरअंदाज कर दिया था। रनिंग डैश। हाँ, शू परिवार के नेतृत्व में। मालकिन, लुओ परिवार को इस बार भारी नुकसान हुआ है। अनगिनत लोग मारे गए हैं, लुओ लिन ने दर्द भरे भाव के साथ कहा। डाउनवर्ड ट्रेंड, दिल टूटना। क्या लुओ परिवार के पास कोई संचार संकेत कम्युनिकेशन सिग्नल है? लेन रुकसुए ने पूछा। सैटेलाइट डिश क्वेश्चन मार्क। हाँ, लुओ लिन ने सिर हिलाया। चेक मार्क। तो लुओ परिवार के सभी जीवित सदस्यों को इकट्ठा करो, लेन रुकसुए ने निर्देश दिया। लाउडस्पीकर अर्धमूर्तियां। जी, लुओ लिन ने उत्तर दिया। थम्स अप का चिन्ह।
अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो फैंग दा से सहयोग करने के लिए कहना, लिन रुक्सुए ने कुछ सोचने के बाद कहा। 1 जी। लुओ लिन बहुत खुश था। एक संगठन का मिलना और किसी का साथ होना वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा था। किसी कारण से जब उसे पता चला कि उसके सामने वाली सुंदर लड़की ही उसकी मालकिन है, तो उसके दिल में एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दर बदर भटकने और क्या करे क्या न करे की घबराहट अब शांत होती दिख रही थी। स्माइल चमकता दिल। साधारण व्यवस्था करने के बाद लिन रुक्सुए सभी को वापस सराय इन ले आए। होटल 1। कुछ दिनों बाद लिन रुक्सुए की मुलाकात गंभीर रूप से घायल लुओ जियान और लुओ फेई पिता और पुत्र से हुई। उसने उनसे इस मामले की आंतरिक कहानी के बारे में और भी विस्तार से जाना। हालांकि वह जितना अधिक जानती गई, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। इसका कारण ये था कि इसमें वास्तव में लिन परिवार के कुछ लोग शामिल थे, और ये लोग संभवतः यहाँ उसी के लिए आए थे। एंग्री क्रोध। अतिथि कक्ष गेस्ट रूम में फ्रीक ने शांत बैठी लिन रुक्सुए को गले लगाया और उसे धीरे से सहलाते हुए दिलासा दिया, जुए कुछ जोकरों क्लाउन्स की वजह से इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें मार डालो। महिला तेजी से दिल। हाँ, लगता है हम अभी भी बहुत दयालु हैं। लिन रुक्सुए ने सहमति में सिर हिलाया। हे, फैंग दा और अन्य लोग अब निश्चित रूप से खुश होंगे, फ्रीक ने हल्की मुस्कान के साथ मजाक किया। स्माइल 1। उनके वापस आने पर हम कार्रवाई करेंगे, लिन रुक्सुए ने कुछ सोचने के बाद कहा। उसने फैंग दा और अन्य लोगों को लुओ परिवार के उन सदस्यों को खोजने के लिए भेजा था जो अभी भी जीवित थे। हालांकि लगभग 10 दिन बीत चुके थे और फैंग दा और बाकी लोग अभी तक वापस नहीं लौटे थे। सैंड टाइम पद चिन्ह। ठीक है, वैसे लुओ पिता पुत्र के घाव अब लगभग भर चुके होंगे, है ना? फ्रीक ने पूछा। हाँ, घाव तो भर गए हैं, लेकिन शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर है। उन्हें कुछ दिनों तक आराम करना होगा, लिन रुक्सुए ने कहा। पिता और पुत्र बहुत लंबे समय से घायल थे और उन्हें समय पर उपचार नहीं मिला था, इसलिए उनकी शारीरिक बुनियाद फाउंडेशन को क्षति पहुंची थी। निद्रालु। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रॉकडॉ। फ्रीक उठा और दरवाजा खोलने गया। मिस, हम वापस आ गए। कमरे में घुसते ही फैंग दा और अन्य लोग चिल्लाए बिना नहीं रह सके। अरे, तुम लोगों को इतना समय क्यों लगा? लिन रुक्सुए उलझन में थी। ये जगह लुओ सिटी से अधिकतम 3 दिन की दूरी पर थी। 3OH लोग। मिस, हम वहां की स्थिति समझने के लिए कुछ दिनों तक लुओ सिटी और मार्शल इमोर्टल सिटी में रुके थे। इसके अलावा हमने लुओ परिवार के कई सदस्यों को बचाया जिन्हें उन्होंने कैद कर रखा था, फैंग दा ने समझाया। यूरोपीय महल लॉ। ओह, लिन रुक्सुए ने सिर हिलाया। चेक मार्क। मिस, शू परिवार वाकई बहुत क्रूर है। गिरफ्तार किए गए लुओ परिवार के सदस्यों के बारे में मैं क्या कहूं, समझ नहीं आ रहा। फैंग दा ने गुस्से में कहा। लुक ऑफ ट्रायम्फ क्रोध। मुझे बताओ। लिन रुक्सुए बहुत शांत थी। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि दुश्मन के हाथ लगे लुओ परिवार के सदस्यों का जीवन अच्छा नहीं रहा होगा। लुओ कबीले के पुरुषों की नसें मरीडियंस काट दी गई थीं, और महिलाओं के साथ। फैंग दा वास्तव में आगे नहीं बोल पाया। नो एंट्री साइन रश्ड फेस। कितने लोग जीवित पकड़े गए? लिन रुक्सुए ने हल्के से पूछा। 100 से भी कम लोग, और जो जीवित बचे हैं वे सभी पुरुष हैं, फैंग दा ने समझाया। उन्होंने लुओ कबीले की केवल महिलाओं की लाशें देखीं और पुरुषों को इस कदर प्रताड़ित किया गया था कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। खोपड़ी। उन लोगों का क्या जो पकड़े नहीं गए? लिन रुक्सुए ने पूछना जारी रखा। लुओ सिटी और मार्शल इमोर्टल सिटी में लुओ कबीले का गुप्त संकेत छोड़ने के बाद लुओ कबीले के केवल 30 लोग शरण लेने आए। इसके अलावा वे सभी घायल थे। फैंग दा बहुत लाचार महसूस कर रहा था। डाउनवर्ड ट्रेंड एम्बुलेंस। उन्हें कहीं सुरक्षित बसा दो। उनके ठीक होने के बाद हम लुओ सिटी और मार्शल इमोर्टल सिटी जाएंगे, लिन रुक्सुए ने निर्देश दिया। लाउडस्पीकर। जी मिस, लुओ कबीले के पुराने पूर्वज ओल्ड एंसेस्टर आपसे मिलना चाहते हैं, फैंग दा ने फिर से कहा। बूढ़ा आदमी क्वेश्चन मार्क। ओह, उसे अंदर आने दो। लिन रुक्सुए ने सिर हिलाया। चेक मार्क। जी, फैंग दा ने उत्तर दिया और चला गया। जल्द ही वह फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़े व्यक्ति को अंदर ले आया। जैसे ही उसने लिन रुक्सुए को देखा, वह बूढ़ा आंखों में आंसू लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह रोया, मालकिन, हमारा लुओ परिवार खत्म हो गया है। बूहू, मैंने मालकिन को निराश किया है। लाउडली क्राइंग, दिल टूटना। जहां जान है वहां जहान है। लुओ परिवार मरा नहीं है, तुम रो क्यों रहे हो?
लेन रुक्सुए ने बनावटी डांट के साथ कहा। उसके मन में जब तक एक भी सांस बाकी थी तब तक बदले की उम्मीद थी। इसके अलावा एक सज्जन के लिए बदला लेने में कभी देर नहीं होती। भले ही वह अभी बदला न ले सके, लेकिन एक दिन जरूर लेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात किसी का जीवित रहना था। यदि सभी चले गए तो स्वाभाविक रूप से बदले की कोई उम्मीद नहीं बचती। रॉकफायर 1, मालकिन सही कह रही हैं। लुओ कबीले के पुराने पूर्वज ने अपने आंसू पोंछे और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। बूहू, वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा, लेकिन वास्तव में वह एक छोटे बच्चे की तरह स्पष्ट दिमाग वाला नहीं था। उफ, अन्यथा वो उनकी मालकिन कैसे होती? ये सोचकर उसका दिल हल्का हो गया। इसके अलावा उसका मानना था कि जब तक उसकी मालकिन साथ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका वह बदला न ले सके। स्माइल चमकता दिल सूर्यास्त। उठ जाओ, तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। लेन रुक्सुए को ऐसे बूढ़े व्यक्ति को अपने सामने रोते हुए घुटने टेकते देखना पसंद नहीं था। यह अजीब लगता था। नो एंट्री साइन। जी। लुओ कबीले का पुराना पूर्वज आज्ञाकारी रूप से खड़ा हो गया, लेकिन वह लेन रुक्सुए के प्रति अपना पूर्ण सम्मान दिखाने के लिए झुकता रहा। 1, क्या तुम्हारी कोई योजना है? लेन रुक्सुए ने टटोला। माइक क्वेश्चन मार्क। मालकिन, मैं लुओ कबीले के मृत सदस्यों का बदला लेना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें, लुओ कबीले के पुराने पूर्वज ने विनती की। वह जानता था कि मालकिन के अलावा अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। वह मालकिन की असली ताकत नहीं जानता होगा, लेकिन उसे भरोसा था कि मालकिन लुओ कबीले को न्याय जरूर दिला सकती है। फोल्डेड हैंड्स। बदला लेने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि क्या तुमने कभी सोचा है कि बदला लेने के बाद भी लुओ परिवार की वर्तमान ताकत के साथ तुम शायद बाउंडलेस हेवन कॉन्टिनेंट में अपनी जगह नहीं बना पाओगे? मुझे देर सबेर ये दुनिया छोड़नी होगी। अगर अगली बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ तो मुझे डर है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेन रुक्सुए ने याद दिलाया। मिस्टिक सुप्रीमेसी तक पहुंचने के बाद वह स्पष्ट थी कि वह इस दुनिया में लंबे समय तक नहीं रहेगी। इस बार वह लुओ परिवार को वह सब वापस पाने में मदद कर सकती थी जो उन्होंने खोया था। हालांकि यदि लुओ परिवार उसकी रक्षा नहीं कर पाया तो वे इसे आज नहीं तो कल फिर खो देंगे। पृथ्वी डो आकाशगंगा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मालकिन। लुओ कबीले का पुराना पूर्वज बहुत सम्मानजनक था। ग्रेजुएशन कैप, मैं तुम्हें केवल 10 साल दूंगी। तुम्हें लुओ परिवार को विकसित करने के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा, लेन रुक्सुए ने उदासीनता से कहा। लुओ परिवार ने उसके साथ खून की शपथ ली थी कि वे उसे कभी धोखा नहीं देंगे, इसलिए वह उन्हें मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। हालांकि वे इसे पकड़ पाते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर करता था। सैंड टाइमर मनी अपवर्ड ट्रेंड। 10 साल। मालकिन, आप हमारे लुओ परिवार की वर्तमान स्थिति जानती हैं। लुओ परिवार का पुराना पूर्वज थोड़ा झिझक रहा था। वह समझ सकता था कि मालकिन का क्या मतलब है। यदि लुओ परिवार 10 वर्षों में कुछ नहीं कर पाया तो मालकिन उनकी मदद नहीं कर पाएगी। हालांकि लुओ परिवार की वर्तमान स्थिति के साथ एक दशक तो छोड़िए, 10 साल में उबरना भी बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा अपने सुनहरे दौर के दौरान भी बाउंडलेस हेवन कॉन्टिनेंट में लुओ परिवार की ताकत केवल औसत से ऊपर मानी जा सकती थी। इसलिए उसे लगा कि 10 साल बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। रस्ट फेस डाउनवर्ड ट्रेंड सैंड टाइमर। चूंकि मैंने तुम्हें 10 साल दिए हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। जहां तक घायल सदस्यों की बात है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उनका इलाज करूंगी। इस बार बदला लेने के बाद तुम्हें बस लुओ कबीले को विकसित करने पर ध्यान देना होगा, लेन रुक्सुए ने समझाया। गोली 1। धन्यवाद, मालकिन। हमारा लुओ कबीला आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। लेन रुक्सुए की बातें सुनकर पुराने पूर्वज ने राहत महसूस की। खैर, सौभाग्य से मालकिन ने उन्हें नहीं छोड़ा, अन्यथा उनके लुओ कबीले का वास्तव में अंत हो जाता। रिलीव्ड फेस फोल्डेड हैंड्स 1। ये गोलियां अपने कबीले के लोगों को दे दो। उनके ठीक होने के बाद हम बदला लेंगे। लेन रुक्सुए ने अपनी रिंग से गोलियों की कुछ बोतलें निकाली और लुओ कबीले के पुराने पूर्वज को थमा दी। गोली सेक। उपहार के लिए धन्यवाद, मालकिन, लुओ कबीले के पुराने पूर्वज ने खुशी खुशी कहा। उसने लेन रुक्सुए को झुककर प्रणाम किया और कमरे से बाहर चला गया। स्माइल जुएयर, क्या तुम इन सेवकों को स्वीकार करने की योजना बना रही हो? लुओ कबीले के पुराने पूर्वज के जाने के बाद फ्रीक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। स्पीच बलून, वे बहुत कमजोर हैं और मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। हालांकि खून की शपथ ब्लड ओथ के कारण वे मुझे धोखा नहीं देंगे, इसलिए अगर मैं कर सकती हूं तो मदद करूंगी। जहां तक भविष्य का सवाल है,
यह उनके लुओ परिवार पर निर्भर करेगा, लिन रुक्सुए ने धीरे से कहा। वे वास्तव में अभी बहुत कमजोर हैं। हालांकि उन्होंने तुम्हारे इस बड़े पेड़ का साथ पकड़ लिया है, इसलिए बाउंडरलेस हेवन कॉन्टिनेंट में उनका स्थान होना तय है, फ्रीक ने जानबूझकर कहा। झड़ता वृक्ष, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। क्या होगा अगर लुओ परिवार एक निराशाजनक स्थिति में हो? इसके अलावा मुझे अपना स्वामी मानना लुओ परिवार के लिए अच्छी बात नहीं भी हो सकती है, लेन रुक्सुए ने हल्के से कहा। उसके कई दुश्मन थे। यदि लुओ परिवार अपनी रक्षा नहीं कर सका तो यह उनके पूरे कबीले के विनाश का कारण बन सकता है। लेन परिवार का कोई व्यक्ति भी इस मामले में शामिल था। वह नहीं जानती थी कि यह उसकी वजह से था या नहीं। वरीड रनिंग डैश। जुएर, इस बारे में मत सोचो। चलो बाहर चलकर थोड़ा टहलते हैं। फ्रीक ने विषय बदल दिया। वह जुएर को दुखी नहीं देखना चाहता था। दिल, ठीक है। लेन रुक्सुए ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों रेस्तरां से निकल गए। होटल 1। 3 दिन बाद लेन रुक्सुए की औषधीय गोलियों से लुओ परिवार के सदस्यों के घाव भर चुके थे। इतना ही नहीं, उनकी ताकत भी वास्तव में बढ़ गई थी। इसने उन्हें खुशी से पागल कर दिया और पिछले कुछ दिनों से उनके दिलों में जो नफरत थी वह थोड़ी कम हो गई। साथ ही उन्होंने बदले की उम्मीद देखी और लुओ परिवार के भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण जागी। अपवर्ड ट्रेंड फायर। लुओ परिवार में लुओ जियान, उनके बेटे और लुओ लिन के अलावा मूल रूप से यह पहली बार था जब सभी ने अपनी मालकिन को देखा था। हालांकि केवल इसी बार में लिन रुक्सुए के लिए उनकी प्रशंसा एक अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच गई थी। हरे मुकुट। अभी वे लिन रुक्सुए के प्रति आंख मूंदकर आज्ञाकारी थे। यदि लिन रुक्सुए एक कहती तो वे दो नहीं कहते। वह उनसे जो कुछ भी करने को कहती वे वही करते और बेहद आज्ञाकारी थे। फुल्सको। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर लेन रुक्सुए ने लुओ परिवार के सदस्यों की ओर देखा जो पूरी तरह ठीक हो चुके थे और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो पहले लुओ सिटी चलते हैं। खानेदार झंडा। इसके साथ ही सभी उस छोटे मोर लिटिल पीकॉक की पीठ पर बैठ गए जो पास में ही इंतजार कर रहा था। सबके बैठने के बाद छोटे मोर ने अपने पंख फड़फड़ाए और बादलों में उड़ गया। क्लाउड रॉकेट। 2 दिनों तक उड़ने के बाद लेन रुक्सुए और अन्य लोग लुओ सिटी पहुंचे। यूरोपीय महल। इस समय लुओ सिटी पर बाई बाई और झाओ चाओ परिवारों का कब्जा था। शहर के गेट पर लुओ परिवार के सदस्यों के चित्र पोर्ट्रेट्स भी चिपकाए गए थे। छोटे मोर के शहर के गेट पर उतरने के बाद लेन रुक्सुए और अन्य लोग उसकी पीठ से कूद गए और सीधे शहर के गेट की ओर चल दिए। पहरेदारों, ये लुओ परिवार है, जल्दी करो और सिटी लॉर्ड को सूचना दो। लुओ परिवार को पहचानने वाले पहरेदारों ने लेन रुक्सुए और अन्य लोगों के करीब आने से पहले ही अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। तुरंत शहर के गेट पर भगदड़ मच गई। पहरेदार मुड़े और शहर के अंदर भाग गए। उसी समय एक जोरदार धमाके के साथ शहर का गेट बंद कर दिया गया। शहर के पहरेदार दीवार पर चढ़ गए और नीचे उनकी ओर देखने लगे। फेयरफुल फेस। यूरोपीय महल लॉक। लेन रुक्सुए ने पहरेदारों की प्रतिक्रिया को गुस्से भरे चेहरे ब्लैक फेस के साथ देखा और वह थोड़ी अवाक रह गई। इसका क्या मतलब था? अनअम्यूज्ड। क्या इन पहरेदारों की नजरों में उन्हें डरना नहीं चाहिए था? ये पहरेदार डरे हुए पक्षियों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे थे? खैर, ये प्रतिक्रिया वास्तव में बहुत अजीब थी। पंछी रश्ट फेस। तुम राक्षसों, डीमंस, सिटी लॉर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम अब खत्म हो चुके हो। एक पहरेदार ने बहादुरी से दहाड़ लगाई, लेकिन उसके कांपते शरीर ने उसके डर को उजागर कर दिया। राक्षस, क्या मैंने गलत सुना? लेन रुक्सुए को उम्मीद नहीं थी कि इन पहरेदारों में सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की इतनी बड़ी क्षमता होगी। क्या प्रताड़ित होने वाला व्यक्ति लुओ परिवार से नहीं था? फिर वे राक्षस कैसे बन गए? ये तो साफ तौर पर अपराधी द्वारा ही शिकायत करने वाली बात थी। लुक ऑफ ट्रायम्फ, नो एंट्री साइन। राक्षस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी वापस आने की हिम्मत करोगे। सिटी लॉर्ड ने पहले ही एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे तुम बच नहीं सकोगे और वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पहरेदार ने बोलना जारी रखा। हालांकि तभी उसके सिर पर किसी ने जोर से मारा। मुट्ठी टक्कर। तुमने मुझे क्यों मारा? पहरेदार ने मारने वाले व्यक्ति को घूरते हुए नाखुशी से कहा। एंग्री। ओह मूर्ख, तुमसे ये सब कहने के लिए किसने कहा था? उस व्यक्ति ने बेकाबू होकर दहाड़ लगाई। क्या आपने नहीं कहा था कि हमें दबदबा, इम्पोजिंग मैनर दिखाने के मामले में हारना नहीं चाहिए? पहरेदार बहुत दुखी महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारी चर्चा खत्म हो गई? लेन रुक्सुए ने उन पहरेदारों को देखा जो अनुशासनहीन थे और उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आ गईं। टपकता पसीना। तुम क्या चाहती हो?
पहरेदार ने घबराहट में पूछा। बूहू, यह महिला उस पर बहुत दबाव बना रही थी। रश्ड फेस अपवर्ड ट्रेंड, बेशक हम शहर में प्रवेश करना चाहते हैं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से शहर का गेट खोलो, वरना मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। लिन रुक्सुए ने बल प्रयोग करने से पहले विनम्रता से कहा। डो हैमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिटी लॉर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पहरेदार ने जब ये सुना तो सिटी लॉर्ड का नाम बीच में ले आया। यूरोपीय महल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनकी मौत का दिन होगा, लिन रुक्सुए ने लापरवाही से कहा। वह अब उनसे और बकवास नहीं करना चाहती थी और उसने सीधे लाव माओ और अजगरों पाइथन्स को ब्रेसलेट से बाहर निकाल दिया। सांप 1, बिखरे बालों वाले बूढ़े की उन्नति से पहले ही उन 2 बालों वाले जानवरों ने उसे अपना स्वामी मान लिया था। इसलिए बूढ़े की उन्नति के बाद वे भी 7वें स्तर के ट्रांसेंडेंट डिवाइन बीस्ट बन गए थे। हालांकि चूंकि वे स्पेस में रहने के आदी थे, इसलिए वे वहीं रहते थे। मिस, बाहर आने के बाद 2 बालों वाले जानवरों और अजगरों ने प्यार से पुकारा। पंजा, ठीक है, शहर पर हमला करो, लिन रुक्सुए ने सीधे आदेश दिया। लाउडस्पीकर टक्कर, उसके आदेश के साथ ही 2 बालों वाले जानवरों और अजगरों ने तुरंत अपने असली विशाल रूप धारण किए और शहर की ओर झपट पड़े। ड्रैगन का चेहरा, 2 बालों वाले जानवरों के विशाल हाथ ने जोर से शहर की दीवार पर प्रहार किया। तुरंत शहर की दीवार पर एक दरार आ गई। टक्कर, ये देखकर अजगर भी पीछे नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने अपनी मोटी पूंछों को हिलाया। पैट पैट, वे शहर की दीवार पर टकराए और दीवार हिलने लगी। सांप बाइसेप्स, इस समय 2 बालों वाले जानवरों ने बार बार तालियां बजाईं, प्रहार किया। पलक झपकते ही वह मजबूत शहर की दीवार कागज की तरह टुकड़ों में बिखर गई। उन जानवरों और अजगरों के अनुसार ये तो उनकी दया का परिणाम था। डॉक्यूमेंट टक्कर खोपड़ी नो एंट्री साइन। जैसे ही शहर की दीवार गिरी, उस पर तैनात पहरेदार ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। लिन रुक्सुए और अन्य लोगों ने सीधे इन छोटे मोहरों को नजरअंदाज कर दिया, दीवार के मलबे पर पैर रखा और बड़े गर्व के साथ अंदर चले गए। यूरोपीय महल टक्कर, लुओ सिटी में प्रवेश करने के बाद लिन रुक्सुए ने महसूस किया कि शहर थोड़ा उजाड़ सा था। सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग बहुत ही कम थे। इसके अलावा जब उन्होंने उन्हें देखा तो वे सभी आंखों में डर लिए छिप गए। रश्ड फेस, फैंगदा, क्या तुमने कुछ बुरा किया है? इस शहर के लोग हमें देखकर ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो? लिन रुक्सुए ने हैरानी से पूछा। भूत? मिस, हमने कुछ नहीं किया। हमने बस कुछ लोगों से निपटा और अपनी सुविधा के अनुसार बाई और झाओ चाओ परिवारों के मुख्य निवासों में जाकर थोड़ी परेशानी खड़ी कर दी। हे, वैसे भी बाई और झाओ परिवार यहाँ से काफी करीब है, इसलिए हम बस वहां से गुजर रहे थे। फैंगदा ने अपना सिर खुजलाया और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। कोल्ड स्वेट स्माइल नाउ तो। ओह, लिन रुक्सुए ने सिर हिलाया और पूछना जारी नहीं रखा। हालांकि उसका मानना था कि यह इतना सरल नहीं होगा जितना फैंगदा ने कहा था। चेक मार्क, मालकिन, हमारे लुओ सिटी का सिटी लॉर्ड निवास ठीक सामने कोने पर है। लुओ कबीले के पुराने पूर्वज ने अपने माथे से पसीने की 2 बूंदें टपकते हुए कहा। वह किसी और से बेहतर जानता था कि फैंगदा की बातें कितनी बड़ी झूठी थी, क्योंकि उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। बूहू, ये वास्तव में बहुत हिंसक था। उसे याद करके अब भी उसका दिल कांप रहा था। रश्ड फेस, टपकता पसीना। हाँ, वही लुओ परिवार का मुख्य निवास भी है, लिन रुक्सुए ने समझदारी से कहा। घर? जी, लुओ जियान ने उदासी से कहा। पूरे लुओ कबीले के लिए यह मामला एक आपदा और एक बड़ा अपमान दोनों था, इसलिए बदला लेना जरूरी था। पेंसिव फेस, बातें करते हुए सब आगे बढ़े। जल्द ही वे सिटी लॉर्ड निवास पहुंच गए। इस समय सिटी लॉर्ड निवास को उनके आने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वे लंबे समय से अत्यधिक सतर्क अवस्था, हाई अलर्ट में थे। रिवॉल्विंग लाइट। ओह, लगता है तुम सब तैयार हो। लिन रुक्सुए ने सिटी लॉर्ड निवास के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हुए बाई और झाओ परिवारों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्माइल 1, क्या तुम लुओ कबीले की मददगार हो? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। क्वेश्चन मार्क, नहीं, लिन रुक्सुए ने शांति से उत्तर दिया। यदि नहीं हो तो तुरंत लुओ सिटी छोड़ दो। मैं तुम जैसी सुंदरी को चोट पहुंचाना सहन नहीं कर सकता, उस अधेड़ व्यक्ति ने कामुक लहजे में कहा। उसकी आंखों में एक विकृत चमक दिखाई दे रही थी। छोटा सा भूत, शुरू करो। लिन रुक्सुए उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सीधे आदेश दिया। लाउडस्पीकर टक्कर। जी, फैंगदा और अन्य लोगों ने उत्तर दिया।
उसके बाद वे आगे बढ़े और पीटने के लिए अपनी पसंद का कोई भी प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लिया। काम पूरा होने के बाद उन्होंने सीधे अपनी प्रोफाउंड टेक्निक्स जारी की ताकि दुश्मन का नामोनिशान मिटा सकें। फायर आतिशबाजी। इसी तरह आधे घंटे से भी कम समय में बाय और झाओ परिवारों की संयुक्त सेना बाउंडलेस हेवन कॉन्टिनेंट से बिना किसी प्रतिरोध के गायब हो गई। फैंग दा और अन्य लोग अभी भी थोड़े असंतुष्ट थे क्योंकि उनकी नजरों में ये दो परिवार बहुत ही कमजोर थे। सैंड टाइमर रनिंग डैश खो पड़ी। लुओ सिटी का मामला इतनी जल्दी सुलझ गया कि लुओ परिवार दंग रह गया। ओह, वे जानते थे कि उनकी मालकिन के माथत बहुत मजबूत है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने शक्तिशाली होंगे। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? अस्टोनिश्ड फेस। यदि लुओ परिवार के पास ऐसी ताकत होती तो उन्हें अभी भी इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित कैसे किया जा सकता था? हालांकि लिंग रुक्सुए जैसी मालकिन के साथ लुओ परिवार का मानना था कि आज नहीं तो कल वे बाउंडलेस हेवन कॉन्टिनेंट के शिखर पर खड़े होंगे। हालांकि वे अब थोड़े परेशान भी थे क्योंकि मालकिन के माथत बहुत ही जबरदस्त थे। इससे उनके मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। बूहू, क्या होगा अगर मालकिन उन्हें तुच्छ समझने लगे? इस संभावना को सोचकर लुओ परिवार थोड़ा दुविधा में था। वरीड अपवर्ड ट्रेंड। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 10 साल दूंगी। लेन रुक्सुए ने लुओ परिवार के चेहरों पर उदास भाव देखकर उन्हें याद दिलाया। सैंड टाइमर महिला स्कूल। सही बात है। लेन रुक्सुए की बातें सुनते ही लुओ परिवार के सदस्य तुरंत जोश में आ गए। वे अभी अपनी मालकिन की मदद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उनका मानना था कि एक दिन वे निश्चित रूप से उनके दाहिने हाथ बनेंगे, इसलिए वे आत्मदया में नहीं डूब सकते थे। उनमें पर्याप्त आत्मविश्वास होना चाहिए था। ये सोचकर उनका मूड तुरंत अच्छा हो गया। बाइसेप्स वन स्माइल। चलो, हम बाय और झाओ परिवारों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे और फिर मार्शल इमोर्टल सिटी जाएंगे। लेन रुक्सुए ने निर्देश दिया जब उसने लुओ परिवार का मनोबल बढ़ते देखा। लाउडस्पीकर फायर। जी, लुओ परिवार ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनका उत्साह चरम पर था। हरे टक्कर, निकलते हैं, लेन रुक्सुए ने आदेश दिया। फिर सभी छोटे मोर की पीठ पर बैठ गए और सीधे बाय और झाओ परिवारों के मुख्य शहरों की ओर उड़ गए। क्लाउड रॉकेट। बाय और झाओ परिवारों के मुख्य शहर में पहुंचने के बाद लेन रुक्सुए और अन्य लोगों को उनका सफाया करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर वे मार्शल इमोर्टल सिटी चले गए। मार्शल इमोर्टल सिटी भी लुओ सिटी के समान ही थी। शहर के गेट पर भारी पहरा था, हालांकि पहरा देने वाले पहरेदार भी उन्हें देखकर घबरा रहे थे। फिर वे शहर का गेट छोड़कर जल्दी में भाग गए। यूरोपीय महल रनिंग डैश। शूट जू परिवार और क्यूब चीक परिवार वाकई काया हैं। इतनी कम हिम्मत के साथ दूसरों को घेरने की उनकी जुर्रत कैसे हुई? मुझे सच में नहीं पता कि उन्हें ये हिम्मत किसने दी, फैंग दा ने तिरस्कार भरे चेहरे के साथ कहा। अनअम्यूज्ड थम्स डाउन का चिन्ह। हाँ, सही बात है। चेन वू ने उसकी बात दोहराई। टीयर्स ऑफ जॉय। छोटे मोर, सीधे सिटी लॉर्ड निवास की ओर उड़ो, लेन रुक्सुए ने निर्देश दिया। वे मार्शल इमोर्टल सिटी के सिटी लॉर्ड निवास से अपरिचित नहीं थे। आखिरकार वे वहां कुछ दिनों तक रुके थे। जी, छोटे मोर ने सिर हिलाया और सीधे शहर की दीवार के ऊपर से सिटी लॉर्ड निवास की ओर उड़ चला। क्लाउड यूरोपीय महल। जब वे सिटी लॉर्ड निवास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निवास का दरवाजा चौड़ा खुला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये स्थिति देखकर लेन रुक्सुए और अन्य लोग हैरान थे। छोटे मोर, अंदर जाकर देखो, लेन रुक्सुए ने कुछ सोचकर कहा। जी, लेन रुक्सुए का आदेश पाकर छोटा मोर सीधे सिटी लॉर्ड निवास में उड़ गया। इधर उधर चक्कर लगाने के बाद उसे आखिरकार एक कोने में मार्शल इमोर्टल सिटी के कुछ पहरेदार मिले। मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ पहरेदार एक कोने में दुबक कर बैठे थे। जब उन्होंने लेन रुक्सुए और अन्य लोगों को देखा तो उनके शरीर हवा में गिरते पत्तों की तरह कांपने लगे। झड़ते पत्ते, मैं तुमसे पूछती हूँ, सिटी लॉर्ड निवास के वर्तमान सिटी लॉर्ड कहाँ है? लेन रुक्सुए ने अवाक होकर पूछा। ये पहरेदार फैंग दा और अन्य लोगों को देखकर ऐसे क्यों लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो? क्या शहर के गेट पर तैनात पहरेदार सिर्फ बाहरी लोगों को दिखाने के लिए थे? माइक, नहीं, एक पहरेदार ने कांपती आवाज में कहा। उसने ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं की। रश्ड फेस, नो स्पीकिंग। वे कहाँ गए? लेन रुक्सुए ने हल्के से पूछा। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ जा रहे हैं, पहरेदार हकलाया। उसके शब्द थोड़े अस्पष्ट थे। डिजी स्पीच बलून। धिक्कार है, मेरी छोटी मालकिन ने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईमानदारी से जवाब न देने की?
फैंग दा दहाड़ उठा, जिससे पहरेदार डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। लुक ऑफ ट्रायम्फ स्पीकर, वो उन्हें शू सिटी जू चेंग और क्यू सिटी ची चेंग वापस चले जाना चाहिए था। बूहू, आप किलिंग गॉड्स, मौत के देवता, बहुत डरावने हैं। वे अब यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए वे भाग गए। पहरेदार की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह सुबकने लगा। लाउडली क्राइंग, फोल्डेड हैंड्स, रनिंग डैश। चलो। लिन रुक्सुए बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उसने पहले ही किंग जुए से मार्शल इमोर्टल सिटी की तलाशी लेने को कहा था। शू और क्यू परिवारों का वास्तव में कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में फैंग दा और अन्य लोगों से डरकर भाग गए थे। खैर, उसे आज ही पता चला कि उसके माताहतों के पास वास्तव में ऐसी शक्ति थी। किलिंग गॉड, खोपड़ी 1। छोटे मोर को लिंग रुक्सुए का आदेश मिला और उसने कांपते हुए पहरेदारों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उसने सीधे एक मिस्टिक तकनीक फेंकी और अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। रनिंग डैश फायर। लगभग एक दिन तक उड़ने के बाद छोटा मोर लिंग रुक्सुए और अन्य लोगों को क्यू सिटी ची सिटी ले आया। सूर्यास्त, यूरोपीय महल। जब वे क्यू सिटी पहुंचे तो रात हो चुकी थी, इसलिए लिंग रुक्सुए ने छोटे मोर को सीधे शहर की दीवार के ऊपर से उड़ने का आदेश दिया। रात के सितारे, क्लाउड। खैर, थोड़ा समय बीत चुका था। क्यू परिवार का सफाया करने के बाद उनके लिए आराम करने का समय था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें युद्ध को जल्दी समाप्त करना था और शहर में प्रवेश करने में समय बर्बाद नहीं करना था। सैंड टाइमर, निद्रालु। मिस, हम क्यू निवास ची रेजिडेंस पहुंच गए हैं। छोटे मोर ने लिंग रुक्सुए के निर्देशों के अनुसार क्यू परिवार के मुख्य निवास को खोजने के बाद कहा। यूरोपीय महल। फैंग दा, तुम पहले कभी क्यू परिवार में नहीं आए हो, है ना? लिंग रुक्सुए ने अपनी भौहें सिकुड़ी और मजाक किया। स्मर्क क्वेश्चन मार्क। ओह, अभी तक नहीं। हमें डर था कि मिस बेचैन हो जाएंगी, वरना वह खुद आ जाती, फैंग दा ने थोड़े पछतावे के साथ कहा। कोल्ड स्वेट स्माइल। इस समय क्यू निवास का मुख्य द्वार शांत था। हालांकि आसमान से नीचे देखने पर मुख्य निवास रोशनी से जगमगा रहा था और काफी जीवंत था। 1 लालटेन कन्फेटी। ऐसा लगता है कि क्यू परिवार एक दावत बैंक्वेट दे रहा है। लिंग रुक्सुए ने क्यू परिवार के मुख्य निवास की स्थिति देखी और हल्के से कहा। चिकन का पैर, वाइन। मिस, हम अंदर कैसे जाएं? छोटे मोर ने उत्सुकता से पूछा। खैर, उसका मतलब था कि दरवाजा खटखटाना है या तोड़ना है। डो हैमर, बस सीधे उड़कर अंदर चलो। मालिक व्यस्त हैं। चलो, उन्हें परेशान नहीं करते और खुद ही अंदर चलते हैं, लिंग रुक्सुए ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्माइल 1 रॉकेट। ठीक है, छोटे मोर ने उत्साह से कहा। हे, उसे बिन बुलाए मेहमान बनकर जाना पसंद था। उसे इस तरह से अधिक उपलब्धि महसूस होती थी। इसके साथ ही छोटा मोर सीधे क्यू परिवार के आंगन की ऊंची दीवार के ऊपर से उड़ गया और मुख्य आंगन में उतर गया। क्लाउड, घर टक्कर। कौन है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई क्यू परिवार में घुसपैठ करने की? जैसे ही छोटा मोर उतरा, उसे क्यू परिवार के पहरेदारों ने देख लिया। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था। क्वेश्चन मार्क। एक मुसीबत पैदा करने वाला ट्रबल मेकर। क्या तुम देख नहीं सकते? छोटे मोर ने अपनी बड़ी पानीदार आंखें झपकाईं और मासूमियत से कहा। 1, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यू परिवार के इलाके को नष्ट करने की? पहरेदार ने अविश्वास में कहा। हालांकि जब उसने छोटे मोर की पीठ पर बैठे लुओ परिवार के पुराने पूर्वज को देखा, तो उसकी पीठ ठंडी हो गई और उसके मन में एक बुरा पूर्वाभास हुआ। इस क्षण वह जान गया था कि लुओ परिवार यहां बदला लेने आया है। रस्ट फेस पिशाच। तो क्या हुआ अगर यह क्यू ची परिवार है? क्या क्यू परिवार कोई शेर की मांद है? अपने कुलपति से कहो कि हम क्यू परिवार के इलाके की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फैंग दा ने घूरते हुए जोर से दहाड़ लगाई। एंग्री, क्रोध, टक्कर। हाँ, सही बात है। जल्दी करो और अपने कुलपति को बाहर मरने के लिए भेजो। लिन युआन ने उसकी बात दोहराई। टीयर्स ऑफ जॉय लाउडस्पीकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे कुलपति मेहमानों का मनोरंजन कर रहे हैं। ढिठाई मत करो। इसी समय मुख्य हॉल से एक आदमी बाहर निकला। जब उसने लिन रुक्सुए और अन्य लोगों को देखा तो वह तिरस्कार के साथ दहाड़ा। लुक ऑफ ट्रायम्फ, यूरोपीय महल। प्रतिष्ठित अतिथि, तो कृपया बाहर आएं और साथ में मरें, लिन रुक्सुए ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने मुख्य हॉल में कुछ शक्तिशाली आभाओं ऑरर्स को महसूस किया। वे शायद क्यू परिवार द्वारा आमंत्रित सहायक थे। उन सब से एक साथ निपटना ही सही रहेगा। आखिरकार उसकी नज़र में जो भी दुश्मन की मदद करता है वह उसका दुश्मन है। स्माइल 1, बाद में पछताना मत।
उस आदमी ने धमकी दी और गुस्से में मुड़कर मुख्य हॉल में वापस चला गया। रनिंग डैश पिशाच। इस समय क्यू परिवार के मुख्य हॉल में एक शानदार स्वागत भोज का आयोजन किया जा रहा था। क्यू परिवार का कुलपति मुख्य मेज पर बैठा था, उसका चेहरा आकर्षण से भरा था। हालांकि अजीब बात यह थी कि वह मुख्य सीट पर नहीं बैठा था। मुख्य सीट पर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था जिसकी आभा भयानक और चेहरा उदास था। ये व्यक्ति लगभग 40 से 50 वर्ष का था और उसकी शक्ति अथाह थी। उसके दोनों ओर दो और वृद्ध व्यक्ति बैठे थे जिनकी शक्ति और व्यवहार उससे थोड़े कमतर थे। इसके अलावा मुख्य मेज पर बैठे अन्य लोग क्यू परिवार के बुजुर्ग थे। वाइन। क्यू परिवार के कुलपति ने कुर्सी पर बैठे उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को खुश करने की पूरी कोशिश की। पीली शराब के कुछ गिलासों के बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। कुलपति क्यू, चिंता न करें, मैं आपकी बेटी के लिए अच्छी बात कहूंगा। हालांकि युवा स्वामी जिद्दी हैं। हाल ही में वह अपने कई बुजुर्गों की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, इसलिए वह व्यक्ति दुविधा में लग रहा था। वह बीच में ही रुक गया, उसका मतलब साफ था। थॉट बलून। तीसरे बटलर, थर्ड बटलर, चिंता न करें, मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। यदि यह कार्य पूरा हो जाता है तो आप सभी हमारे क्यू परिवार के महान उपकारी होंगे। जहां तक लुओ परिवार के मामले का सवाल है, कृपया मदद का हाथ बढ़ाएं और हमारे क्यू परिवार की सहायता करें। ये बूढ़ा व्यक्ति आपका हमेशा आभारी रहेगा। क्यू परिवार का कुलपति बहुत चतुर था। उस व्यक्ति की बातें सुनकर उसने अपने मातहत को इशारा किया। इसे देखते ही उसके पास खड़े मातहत ने तुरंत एक स्टोरेज रिंग पेश की। अंगूठी, मनी बैग उपहार। क्यू परिवार के कुलपति ने वह रिंग उस व्यक्ति को थमा दी। उस आदमी ने इसे लिया और अपनी दिव्य चेतना डिवाइन सेंस से इसे स्कैन किया। फिर उसने थोड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। स्माइल चेक मार्क। कुलपति क्यू, निश्चिंत रहें, मैं आपकी बेटी के मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। जहां तक लुओ परिवार की बात है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां रहते हुए लुओ परिवार आसमान नहीं उलट पाएगा, उस व्यक्ति ने वादा किया। इतना बड़ा लाभ प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से उसे सावधान रहना था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि क्यू परिवार इतना उदार होगा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस बार बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उस आदमी ने मन ही मन सोचा, अपवर्ड ट्रेंड, हे, तीसरे बटलर के साथ ये बूढ़ा व्यक्ति अपना दिल शांति से रख सकता है। क्यू परिवार का कुलपति चापलूसी करने में बहुत माहिर था। बातचीत के इस रुख ने उस व्यक्ति को बेहद सहज महसूस कराया। हालांकि कुलपति का दिल भी थोड़ा दुख रहा था क्योंकि इस बार दिया गया धन वास्तव में कम नहीं था। फिर भी परिवार के भविष्य के लिए उसने इसे सह लिया। दिल टूटना, फ्लाइंग मनी। हालांकि मेजबान और मेहमान का ये साथ ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि वही आदमी जो अभी अभी लिंग रुक्सुए और अन्य लोगों को तीखे शब्द बोलकर गया था, मुख्य हॉल में दौड़ता हुआ आया और क्यू परिवार के कुलपति के कान में कुछ फुसफुसाया। तुरंत कुलपति के चेहरे के भाव बार बार बदलने लगे। रनिंग डैश फेयरफुल। कुलपति क्यू, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। तीसरे बटलर, लुओ परिवार के बचे हुए सदस्य यहाँ आ गए हैं और वे हमें बाहर आकर मरने के लिए कह रहे हैं। कुलपति का चेहरा दुख से भरा था, लेकिन उसने सीधे तौर पर इन लोगों को लुओ परिवार को सबक सिखाने में मदद करने का आदेश देने की हिम्मत नहीं की। रस्ट फेस पिशाच। लिविंग रूम में बैठे क्यू परिवार के कई लोगों के चेहरे के भाव तब तेजी से बदल गए जब उन्होंने सुना कि लुओ परिवार उनके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से कई मार्शल इमॉर्टल सिटी से मौत के मुंह से बचकर लौटे थे। फैंग दा और अन्य लोगों ने उन्हें जो यादें दी थीं, वे अभी भी किसी दुर्स्वप्न नाइटमेयर की तरह गहरी थीं। वे चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पा रहे थे। फेयरफुल फेस, खोपड़ी, हंसिया चांद। ओह, लुओ परिवार कोई खतरा नहीं है। हमारे यहाँ रहते हुए क्यू परिवार चैन की नींद सो सकता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तीसरे बटलर ने आत्मविश्वास के साथ कहा। चूंकि उसने क्यू परिवार का पैसा स्वीकार किया था तो उसे स्वाभाविक रूप से क्यू परिवार का पक्ष लेना ही था। कूल बाइसेप्स, मनी बैग। तीसरे बटलर सही कह रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि बाहर खड़े लुओ परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तीसरे बटलर हमें बता सकते हैं, कुलपति क्यू ने पूछा। इसे हम पर छोड़ दें। चलिए बाहर चलकर एक नजर डालते हैं। उन्हें साफ करने के बाद हम फिर से पीना जारी रखेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। फिर वह सबसे पहले खड़ा हुआ। सबके खड़े होने के बाद वह बड़े गर्व के साथ सबको आंगन में ले गया। रनिंग डैश वाइन।
आंगन में लिन रुक्सुए और फ्री कभी भी छोटे मोर लिटिल पीकॉक की पीठ पर बैठे थे, जबकि फेंगदा और अन्य लोग छोटे मोर के चारों ओर खड़े होकर उन्हें घेरे हुए थे। वन आदमी और औरत, क्यू परिवार का कुलपति और अन्य लोग लिविंग रूम से बाहर आए तो उन्होंने यही दृश्य देखा। लुओ जियान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ मरने के लिए आने की? क्यू परिवार के कुलपति ने आंगन में खड़े लुओ जियान को देखकर दहाड़ लगाए। पाउटिंग, क्या ये बिल्कुल सही नहीं है? हम नहीं चाहते कि आप पूरी दुनिया में हमें ढूंढते फिरें। आह नहीं, हमें चोरों की तरह आप पर नजर रखनी चाहिए, लुओ जियान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। स्मर्क, लुओ जियान, भले ही तुम कितनी भी बड़ी बातें कर लो, तुम इस सच को नहीं मिटा पाओगे कि तुम मरने वाले हो, कुलपति क्यू ने गर्व से कहा, जैसे वह पहले से ही लुओ परिवार का विनाश देख पा रहा हो। कूल खोपड़ी, हाँ, यही बातें मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, लुओ जियान ने शांति से कहा। चेक मार्क, उस पर अपनी सांसें क्यों बर्बाद करना? बस उसे मार डालो। इस समय थर्ड बटलर कहे जाने वाले उस व्यक्ति ने बेसब्री से कहा। क्यों परिवार ने कुत्ता कहाँ से बुलाया है? उन्होंने इसे थोड़ा बांधकर क्यों नहीं रखा? फेंगदा ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। कुत्ते का चेहरा अनअम्यूज्ड। तुम लुओ परिवार के कौन हो? अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। कुत्ते कहे जाने की बात सुनकर तीसरा बटलर तुरंत गुस्से में आ गया। उसका चेहरा और गर्दन लाल हो गए और वह अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। पाउटिंग फायर लार्ज सर्कल। तीसरे बटलर, वे लुओ परिवार से नहीं होने चाहिए, क्यों परिवार के कुलपति ने जल्दी से कहा। रश्ड फेस, ओह, तो ये भी लुओ परिवार द्वारा ढूंढा गया कोई कुत्ता है। ये सुनकर तीसरा बटलर मुस्कुराया। स्मर्क भी, क्या इसका मतलब है कि यह तीसरा बटलर खुद के कुत्ता होने की बात स्वीकार करता है? फेंगदा ने बिना किसी गुस्से के कहा, उसने सामने वाले व्यक्ति की बातों को दिल पर नहीं लिया। कूल ठीक है का चिन्ह। तुम, हम्फ, छोकरे, अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। मेरे माथा तनाम नहीं है। तीसरे बटलर ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। लुक ऑफ ट्रायम्फ, दादाजी का नाम फेंगदा है। इस नाम को याद रखना, वरना जब तुम नर्क में जाओगे और लोग पूछेंगे कि तुम कैसे मरे तो तुम उन्हें बता भी नहीं पाओगे, फेंगदा ने दयालुता से याद दिलाया। कूल फायर खोपड़ी हैंड वेविंग। बहुत अच्छे फेंगदा, आज मैं तुम्हें अपनी शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। तीसरे बटलर ने दहाड़ लगाए और हमला करने ही वाला था, लेकिन फेंगदा ने उसे रोक दिया। लुक ऑफ ट्रायम्फ, रुको, मैं भी अनाम लोगों को नहीं मारता। पोते, अपना नाम बताओ। फेंगदा ने हंसते हुए कहा। टीयर्स ऑफ जॉय लाउडस्पीकर, मैं लेन परिवार का तीसरा हाउसकीपर लेन किंग लेंकिंग हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी तलवार के नीचे एक मृत आत्मा बना दूंगा। लेन किंग की आंखों से खून की प्यासी रोशनी निकली और उसने क्रूरता से कहा। राक्षस, हाँ, फिर देखते हैं कि पहले कौन मरता है। हालांकि मैं थोड़ा उत्सुक हूँ, क्या लेन परिवार को पता है कि तुम क्यों चिक परिवार का समर्थन कर रहे हो? फेंगदा ने उत्सुकता से पूछा। क्वेश्चन मार्क, बेशक पता है, मिस क्यू हमारे लेन परिवार की भविष्य की यंग मैडम है। हमारे लेन परिवार के लिए क्यू परिवार का पक्ष लेना बिल्कुल सही है। हम्फ, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हार मान लो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लेन किंग ने ऐसे कहा जैसे वह दया कर रहा हो। राय कैट फेस हरे वन। लेन किंग, है ना? क्या तुम्हें यकीन है कि यह लेन परिवार का विचार है? क्या यह तुम्हारी अपनी कल्पना नहीं है? क्यू होंगेर के चरित्र को देखते हुए लिन वुडी उसे क्यों पसंद करेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा युवा स्वामी मूर्ख है? फेंगदा ने अवाक होकर कहा। उसने लेन परिवार के कई सदस्यों को मारा था। उस समय उन्होंने इन 3 बटलर पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये साथी भी एक अजूबा माना जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वास्तव में हमारे युवा स्वामी को उनके नाम से बुलाने की हिम्मत हुई। लेन किंग की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। ये साफ था कि वह फेंगदा की बात से बहुत ज्यादा गुस्से में था। लुक ऑफ ट्रायम्फ क्रोध फायर, हाँ, लेन किंग, तुम्हारे युवा स्वामी का नाम तो छोड़ो, अगर तुम्हारा कुलपति भी मेरे सामने खड़ा होता तो मैं उसे भी उसके नाम से ही बुलाता, फेंगदा ने बेपरवाही से कहा। कूल ठीक है का चिन्ह। फेंगदा, तुम्हारी हमारे कुलपति और युवा स्वामी का अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं लेन परिवार की ओर से तुमसे निपटूंगा, लेन किंग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। पाउटिंग, क्या तुम्हें यकीन है? लेन किंग, लेन रुक्सुए ने अचानक एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा। स्माइल 1, तुम कौन हो? अगर हिम्मत है तो बाहर आओ, खुद को छुपाओ मत। लेन किंग ने एक महिला की आवाज सुनी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ा गुस्सा हुए बिना नहीं रह सका।
इन लोगों को सच में लेन परिवार की कोई परवाह नहीं थी। ये वास्तव में हास्यास्पद था। क्वेश्चन मार्क पिशाच। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक चकाचौंध करने वाली लाल रोशनी सीधे उसके चेहरे की ओर उड़ी। यह इतनी तेज थी कि उसने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया और वह एक सरसराहट के साथ उसके मुंह में समा गई। पलक झपकते ही उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। वह बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि आधी कटी हुई जीभ बाहर गिर गई। लार्ज सर्कल टक्कर जीभ। तीसरे बटलर। यह देखकर क्यू परिवार स्तब्ध और थोड़ा घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने देखा ही नहीं कि दूसरे पक्ष ने कब हमला किया, लेकिन तीसरा बटलर घायल हो गया। फेयरफुल रश्ड फेस। लेन किंग गुस्से में घूरने लगा और फैंग दा और अन्य लोगों की दिशा में इशारा किया। वह नफरत से भरा था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। पिशाच क्रोध। तीसरे बटलर, मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गई थी। सावधान रहो कि तुम्हारे मुंह से कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। लेन रुकसुए की शांत आवाज क्यू परिवार के कानों में गूंजी। तुरंत ही सबके दिल ठंडे पड़ गए। कान फेयरफुल हु बाह ईयू। लेन किंग ने स्पष्ट रूप से पूछा, उसकी आंखों की नफरत छिपाना मुश्किल था। डिजी धुंधली। मैं लेन रुकसुए हूँ, लेन रुकसुए ने धीरे से कहा। 1। इसके साथ ही वह छोटे मोर की पीठ से नीचे कूद गई और फैंग दा और अन्य लोगों ने समझदारी से उसके लिए रास्ता बना दिया। क्या तुम सच में लेन रुकसुए हो? लेन किंग के बगल में खड़े एक व्यक्ति ने थोड़े डर के साथ पूछा। लेन परिवार का हर कोई लेन रुकसुए का बड़ा नाम जानता था। हालांकि जब लेन रुकसुए लेन परिवार में अतिथि थी, तब वे परिवार में नहीं थे। लेकिन उन्होंने बाद में इस राक्षसी के ठंडे खून और निर्दयता के बारे में सुना था, इसलिए उनके मन में अभी भी डर बना हुआ था। रस्ट फेस मुकुट खोपड़ी। ये सच है। लेन रुकसुए ने सिर हिलाया। चेक मार्क। लेन रुकसुए, तुम भी लेन परिवार से हो। तुम लुओ परिवार की मदद क्यों कर रही हो? हम तुम्हारा परिवार हैं, उस व्यक्ति ने अविश्वास में कहा। क्वेश्चन मार्क आदमी महिला लड़की लड़का। ओह। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद लुओ और क्यू परिवार के लोग अपनी नजरें लेन रुकसुए की ओर मोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। लुओ परिवार को उम्मीद नहीं थी कि उनकी मालकिन वास्तव में लेन परिवार से होगी। उनके मन में हमेशा से अंदाजे थे, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई थी। अस्टोनिश्ड फेस 1। क्यू परिवार को उम्मीद नहीं थी कि लेन परिवार ही लुओ परिवार की मदद करेगा। उन्होंने इतना पैसा खर्च किया था, लेकिन अंत में लेन परिवार के ही अन्य सदस्यों के हाथों नष्ट होने वाले थे। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? फ्लाइंग मनी, दिल टूटना, डाउनवर्ड ट्रेंड। हाँ, क्या मजाक है? तुम्हारा परिवार कौन है? मैंने कब स्वीकार किया कि मैं लेन परिवार से हूँ? लेन रुकसुए ने अवाक होकर कहा। क्या लेन परिवार के कुछ लोगों को अपनी खुद की बात को सही मानने की बीमारी विरासत में मिली है? नो एंट्री साइन। तुम अधर्मी वंशज, तुम्हारी अपने मुख्य परिवार को नकारने की हिम्मत कैसे हुई? उस व्यक्ति ने ये सुनते ही गुस्से में दहाड़ लगाई। वह मूल रूप से लेन रुकसुए को पीछे हटाने के लिए लेन परिवार के नाम का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, जिससे वह शर्मिंदगी महसूस करने लगा। पाउटिंग। मुझ पर वह बड़ी टोपी मत डालो, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मुझे लेन परिवार की जरा भी परवाह नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी, लेन रुकसुए ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा। स्मर्क, नो एंट्री साइन, जापानी महल। तुम। लेन किन के नेतृत्व में लेन परिवार के लोग गुस्से में लेन रुकसुए को घूरने लगे। वे इतने गुस्से में थे कि कुछ कह नहीं पा रहे थे। हालांकि लेन रुकसुए का खूंखार नाम सुनने के बाद उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसने तो लेन परिवार के बुजुर्गों तक को मारने की हिम्मत की थी, उनके जैसे छोटे पात्रों की तो बात ही छोड़िए। बूहू। इस राक्षसी को बिल्कुल भी उकसाया नहीं जा सकता था। रस्ट फेस खोपड़ी। फैंग दा, हमला करो, लेन रुकसुए ने आदेश दिया। लाउडस्पीकर फायर। ठीक है भाइयों, जल्दी करो। फैंग दा ने ये कहने के बाद सीधे लेन किंग पर हमला कर दिया। टक्कर। लेन किंग, जो मानसिक रूप से तैयार नहीं था और लेन रुकसुए के नाम से डरा हुआ था, बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। फैंग दा ने जल्दी ही उससे निपट लिया। खोपड़ी मुट्ठी। फैंग दा और अन्य लोगों के शक्तिशाली हमलों के सामने क्यू परिवार और लेन परिवार के लोगों का लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। वे डर गए और इधर उधर भागने लगे। हालांकि वे चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, उनका भाग्य तय था। रनिंग डैश। फैंग दा और अन्य लोगों ने क्रूरता से हमला किया और जिन विरोधियों की ताकत उनके स्तर की नहीं थी, उन्हें जल्दी ही खत्म कर दिया गया। फायर खोपड़ी। क्यू परिवार और उनके द्वारा ढूंढे गए सहायकों का सफाया करने के बाद फैंग दा और अन्य लोगों ने जल्दी से युद्ध के मैदान को साफ किया।
उसके बाद सभी ने क्यू परिवार को छोड़ दिया। हालांकि वे जाने से पहले आग लगाना नहीं भूले। फायर हैंड वेविंग। रात भर आराम करने के बाद लिंग रुक्सुए और अन्य लोग अगली सुबह सीधे आखिरी गंतव्य शुजू परिवार के मुख्य शहर की ओर चल पड़े। सूर्यास्त। शू परिवार के मुख्य शहर पहुंचने के बाद लिंग रुक्सुए और अन्य लोगों ने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सीधे हमला किया और बिजली की गति से शू परिवार को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने लुओ परिवार के लिए व्यवस्था की। उसके बाद लिंग रुक्सुए सभी को प्राउड कोल्ड सिटी ले गई जहां लिंग परिवार था। हाई वोल्टेज यूरोपीय महल टक्कर अंडस्को। हे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए।